More carrots. Don't tear it. More carrots. Where's Garrett? Vegetables. Vegetables. Here I come from the west side. The left side. The right. Yo, what's up? What's up? आवाज आ रही है? अब आ रही है बहुत ज्यादा क्रिस्प क्रिस्प आवाज आ रही है एकदम। हेलो मेरा सारा हो गया पता है पैसे के चक्कर में प्लान बटुआ क्या ही बोलूं मैं। मेरे को तुम्हारा वीडियो क्यों नहीं दिख रहा है? मुझे आपका नहीं दिख रहा। लमाओ मैं सोच रही हूँ क्या करूं, नहीं समझ आ रहा है। अभी तो लग रहा है अंडरग्रेड में भाग जाते यूएस तो अच्छा होता। अंडरग्रेड सबसे महंगा सबसे बट क्या ही मुश्किल। बोलो, अब तुमको ऐसा लग रहा है, अब मेरे को लग रहा है मास्टर सबसे मुश्किल। मास्टर्स, अरे मास्टर्स तो क्या है ना, आपकी एक पर्सनैलिटी बन जाती है। मास्टर्स तक तो एक आपको पता है कि हाँ मतलब ये मेरे को पसंद है, ये मैं कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। अंडरग्रेड इज लाइक तुम्हें कुछ नहीं पता तुम्हें करना क्या है, तुम्हें नहीं पता तुम्हें बुक्स पढ़ना पसंद है कि नहीं, लेकिन तुम्हें पढ़ना पड़ेगी क्योंकि वो लोग पूछते हैं कि आप कौन सी बुक्स पढ़ चुके हैं हाई स्कूल में अपने। और यहाँ का इतना ट्रैश करिकुलम है कि इंडियन स्कूल्स में रिकमेंडेड रीडिंग्स भी नहीं होती, तो इट्स लाइक ऑल फक्ड अप। क्योंकि हमारी लाइब्रेरियन रस्किन बॉन्ड पढ़ाती है हमें। रस्किन बॉन्ड कौन पढ़ता है? हे भगवान यार, मेरे को कुछ कुछ चीजें बहुत सरप्राइजिंग लगती है मेरे बारे में भी। आई डोंट नो साइंस का, आई डोंट नो मेरे को उतना इंटरेस्ट था या नहीं, बट मेरे को बचपन में पीपल नहीं, दे ट्राइड टू मेक मी रीड साइंस मैगजीन। आई डिडंट मुझे रीड बड़ी देम, आई पसंद है थिंक सो। साइंस, मेरे को बड़ी पसंद है साइंस में। मेरे को फिजिक्स बिल्कुल समझ नहीं आती। मैं स्टीफन हॉकिंग पढ़ रहा था आज, ब्लैक होल कैसे बनता है। 2 पेज के बाद बिल्कुल समझ नहीं आया मेरे को कि ब्लैक होल में हो क्या रहा है। एंड मेरे को नहीं पता, आई वाजंट गुड इन फिजिक्स। सडनली मैं कॉलेज लेवल पे आके बिकेम वेरी वेरी गुड इन फिजिक्स। बहुत ही मतलब बहुत हाई लेवल का प्रॉब्लम्स भी मेरे दिमाग में क्लिक करता है अभी। मतलब मेरे साथ समझ चीजें गया। रिवर्स हो रही है, मेरे साथ चीजें रिवर्स फिजिसिस्ट होती है। बनो ना, तो फिजिसिस्ट बनो ना। तो अभी नहीं होगा ना, इंजीनियरिंग हो चुका है। मैं जो कोर्स लेना चाह रही थी इट्स रिलेटेड टू फिजिक्स पूरा। मास्टर, अरे कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स होती है क्या? हाँ सब तो उसमें अब क्या उसी का पढ़ाते तो हैं? ट्रेंड है। कम उसमें क्या पढ़ा? कोडिंग कोडिंग। बीटेक में क्या पढ़ा है इन लोगों ने? बीटेक में भी तो पढ़ाता है इन लोगों ने कोडिंग। इतनी कोडिंग कैसे सीख रहे हैं? 4 लैंग्वेज नहीं सीख पा रहे। इतनी तो मैंने मेरे को सीखी पता थी। नहीं, बट आई टू बी ऑनेस्ट मेरे को लोग बहुत डम लगते हैं। आई एम लाइक वो लोग क्या, कुछ कुछ डम लोग यूएसए में है। आई एम लाइक जस्ट बिकॉज तुम्हारे पास पैसा है तुम यूएस में हो, पढ़ रहे हो, क्या यार। ये तो पर्सनल टारगेट हो गया। लॉल। नाम ले लेते हैं, किसी का नाम ले लेते हैं ऐसे कि तो मतलब चिढ़ जाते हैं लोग ऐसे नाम ले लो उनका कि अरे हमें कैसे बोल दिया तूने प्रिविलेज। हम प्रिविलेज नहीं है, हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पे कोर्स मैं बोल रही हूँ समझने में। ना, उन लोग का दिक्कत क्या हो रहा है, उन लोग का दिक्कत ये हो रहा है कि एडमिट नहीं मिल रहा है उन लोग को। मेरा दिक्कत हो रहा है मेरे पास पैसे नहीं है। उनको एडमिट तक नहीं मिल रहा है, लोगों को इतना दिक्कत होता है मार्क्स लाने में। मैं सोचती हूँ क्या हो रहा है भाई लोगों को। मार्क्स तो मुझे भी दिक्कत हो रही है, मेरा एसएटी स्कोर नहीं बढ़ पाया, मेरा डाउन हो गया। कितने पे है अभी? 1100 चला गया 1300 से। 1100 सुनो में सबका हालत ही एरिजोना, खराब है। एरिजोना मिल जाएगा 1100 में, लेकिन एरिजोना महंगा है। मैं क्या करूंगा उसमें? हाँ हो जाएगा एरिज़ोना तो महंगा है ही। लेकिन उसमें मिल सकता है। बेरिया में मेरे को मेरा चांस लग रहा है, बेरिया में हो सकता है मेरा। तुम बेरिया के पीछे पूरा पड़े हुए हो, कुछ भी हो जाए। बेरिया तो फ्री बेरिया है। बेरिया मेरा नैया पार लगाएगा। बेरिया इज लाइक फ्री कॉलेज सबके लिए।
लेट्स गो बस। लेकिन अंडर ग्रेजुएट का देते हैं और वो घुमाने भी ले जाते हैं और पैसे भी देते हैं घूमने के कि आप जाइए हमारे पैसे से घूमने। डॉर्म्स भी अच्छे हैं वहाँ के, तो गर्ल्स भी हैं वहाँ पे, तो रेशियो बढ़ गया है गर्ल्स टू बॉयज। बट ऑब्वियसली मैं थोड़ी इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ, गर्ल्स टू बॉयज रेशियो तो अच्छा होगा ही। Facts. मेरे को ये नहीं था। समझ आ रहा है क्या होगा मेरे साथ। मेरे को जाना यूएसए में है, मैं जा नहीं पा रही हूँ। अब फिर लग रहा है ऐसे क्यों हो रहा है मेरे साथ, पैसे अरे क्यों नहीं है मेरे पास। गर्ल्स टू बॉयज, अरे एरिजोना का कितना है गर्ल्स टू बॉयज रेशियो? एरिजोना में एरिजोना यूनिवर्सिटी, एरिजोना में मेल्स कम यूनिवर्सिटी। है। ये क्या बकवास है? एरिजोना में मेल्स कम है, लॉल। एरिजोना में इज लाइक 2:1, 2 females for 1 male। इवोल्यूशनर खराब कर दिया इन लोगों ने। यहाँ पे इवोल्यूशन खतरे में है क्योंकि इवोल्यूशन के हिसाब से एक फीमेल पे नहीं 4 नहीं मेल नहीं होना नहीं चाहिए। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। मैं इसमें उसके अकॉर्डिंग देखो, कॉलेज में तो ठीक है वैसा है, बट बाहर तुम अगर देखोगे लड़कियां ज्यादा है। हाँ वही तो कह रहा मतलब हूँ मैं। अमेरिकन में लड़कियां ज्यादा है, ऐसा लड़के है कम क्या? है। ऐसा है क्या? मतलब कम क्यों? यहाँ पे जैसे लड़कियों को अटेंशन मिलता है लड़कों से, वहां उल्टा है। वहां पे लड़कों को अटेंशन मिलता है लड़कियों से। मैं जा रहा हूँ कल ही मॉर्टेज दे के अपने घर को, मुझे नहीं पता, कल ही चाहिए मुझे वीजा अपना। निकल लो फिर तो। वेरी वेरी गुड रीजन टू गो इन अमेरिका नाउ, सेटल हो जाओ अब तो। नहीं ऐसा हो नहीं सकता लेकिन ऑब्वियसली आई डोंट थिंक सो, क्योंकि इवोल्यूशन है इसके पीछे। क्योंकि इवोल्यूशन के हिसाब से एक पॉपुलेशन में मेल्स ज्यादा होंगे, फीमेल्स कम होंगी, क्योंकि एक फीमेल का पेरेंटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है और वो अगर एक बार मेट कर ले और अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसके बाद वो दोबारा मेट नहीं कर सकती। लेकिन वहीं पे एज कॉन्ट्रारी टू मेल, मेल कितनी बार भी मेट कर सकता है, अगर वो एक बार मेट कर ले उसके बाद भी दोबारा। तो इज लाइक मेल का पेरेंटल इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है एज कंपैरिजन टू वुमेन। तो पॉपुलेशन ज्यादा होगा मेल्स का, क्योंकि जिसका पेरेंटल इन्वेस्टमेंट कम उसका पॉपुलेशन ज्यादा। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें मेल प्रेग्नेंट होते हैं, वुमेन्स उन्हें प्रेग्नेंट करती हैं। हाउ कूल, ये कूल था। ह्यूमंस में लोग यही गाली देते हैं ना, काश लड़के भी प्रेग्नेंट होते। जो लड़कियों को दिक्कत होती, बट इट्स ओके, गर्ल्स गर्ल्स तो गर्ल्स होती है ना आफ्टर ऑल। गर्ल्स आर बिच, आई गेस, मेरे स्कूल की। ये मैंने पॉलिटिकली करेक्ट बात कर दी है। पूरी जनरल पॉपुलेशन जनरलाइज नहीं करनी एक बात बोलो ना, हम लोग का मैं बोल रही हूँ हम दोनों का पॉडकास्ट क्यों नहीं हिट हो रहा। हम लोग जिस तरीके से पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम लोग को तो मनी मिल जाना चाहिए था यार, आराम से हम लोग यूएस पहुंच जाते। तुम अपना अंडरग्रेड का, मैं अपना ग्रेजुएशन का कर लेते जुगाड़। क्यों रोक रहे हैं? हम लोग का कुछ हो क्यों नहीं रहा है पॉडकास्ट से। क्योंकि ये कोई नहीं सुनता पॉडकास्ट इंडिया में। हाँ, लूम इतनी तो कर बुरी रहा है हालत ऐसे। क्यों है हम लोग दोनों की। हम लोग दोनों अटेम्प्ट तो कर रहे हैं, हम लोग कुछ ना कुछ दोनों तो कर ही रहे हैं। इससे तो एटलीस्ट तुम्हारा और मेरा तो निकल जाना चाहिए यूएस। मैं सोच रहा हूँ स्पॉटिफाई एक दिन मेरे को ईमेल कर दे कि आपका पॉडकास्ट हम एक्सक्लूसिव बनाना चाहते हैं और हम आपको 1 मिलियन की वो दे रहे हैं डील। हाँ लेकिन अरे मैंने थोड़ा वो सीन कर रखा है अभी तो, एक दो फेमस पर्सनालिटीज पॉडकास्ट पे। फेमस फुल। मैं वही तो बोल रही हूँ यार, यही पॉडकास्ट हम दोनों का चल जाएगा ना, इतना हम लोग नहीं, भीख नहीं मांगना पड़ेगा। हम लोग इसी को उठा के चले जाएंगे, बोला देखो तुम गए अंडरग्रेड करने, मैं गई ग्रेजुएशन में, लाइक बस मिशन सक्सेसफुल। पॉडकास्ट के पैसे से पढ़ाई कर ली।
प्रोबेबिलिटी इज अराउंड अचीवमेंट भी है 1.1%। हाँ मतलब ये तो अचीवमेंट है। हाँ हाँ, मैं अभी भी अपना ऑफ वो कोर्स फिगर आउट कर अचीवमेंट रहा है। हूँ। स्ट्रगल कोर्स मैं अपने वो कोई फिगर नहीं आउट। इन्वॉल्व, देखो हम लोग दोनों कुछ ना कुछ, क्या हम बोल लोग रहे दोनों थे? कुछ कर रहे हैं अलग से, अगर इससे हम लोग का पैसा निकल जाए, कैन यू थिंक वी विल बी सो प्राउड, वी विल बी सो वेरी प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स। सब बट द कुछ पूरा बैंक को मारो गोली, पूरे एवरीबॉडी जितने भी लोग होंगे सबके मुंह पे एकदम तमाचा मार के हम लोग जाएंगे। प्रोबेबिलिटी इज अराउंड 0.0001, उससे भी नीचे। उससे भी नीचे का इट है, टेक टाइम, इसीलिए ना। takes time I guess to grow on internet, but it's also a curse to grow on internet because then you cannot study in India, because if you are famous then everybody knows you and your life is fucked up. So मेरे को तो बाहर जाना है भाई, मैं तो सोच के रखी हूँ भाई यूएस में कुछ हो ना हो, मैं H1B वीजा बोलूंगी कंपनी को, भाई मेरे को H1B वीजा दे दो, मैं बाहर जा रही, मेरे को नहीं रहना है यहाँ बैंक पे। बैंक में अप्लाई कर सकते हो आप। बैंक ही होता है ना, मतलब फेसबुक, एप्पल, amazon, और कौन सी होती है, नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स क्यों आता है इन कंपनीज में, बैंक में? सिलिकॉन में है क्या मूवी? शायद से सारे जितने भी टॉप तुम देखोगे सब तो यूएस से ही उठ के आया है। हाँ, स्पॉटिफाई भी तो यूएस का ही है। स्पॉटिफाई तो बढ़िया चीज है एकदम, लेकिन अब तो मेरे को वो पसंद आने लग गया है, साउंड क्लाउड। आप क्या सुनते हो? स्पॉटिफाई, साउंड हाँ क्लाउड। साउंड क्लाउड मैं भी देखती हूँ कभी, साउंड क्लाउड भी अच्छा है, दैट्स इवन साउंड गुड। क्लाउड पे तो ऐसे अंडरग्राउंड हाँ म्यूजिक मिलते हैं, ऐसे हाँ, सरफेस, ऐसे जब कभी स्पॉटिफाई पे आएंगे ही नहीं, मस्त चीजें मिलती हैं। साउंड क्लाउड भी बवाली है, वो तो कुछ अलग ही लेवल पे चलता है मेरे को लगता है साउंड क्लाउड। साउंड क्लाउड पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, आप कुछ भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल हाँ दो, मैं देखी हूँ किसी का गाना उठा के भाई, कुछ भी मैं लगा। साउंड क्लाउड देखी थी ना, मैं साउंड क्लाउड मैं क्यों देखी थी, क्योंकि मेरे को वॉइस वॉइस ओवर वो सब में मतलब मैं कर सकती हूँ अच्छे से, क्योंकि आई एम गुड इन स्पीकिंग, तो मेरे को लगा मैं होस्टिंग वोस्टिंग कर चुकी हूँ अपने टाइम पे, मेरे को लगा चलो एक बार ये भी करके देख लेते हैं, तो पर साउंड क्लाउड में मेरे को उतना ऑप्शन नहीं दिखा, मतलब मैं जो जॉनरे मैं सिलेक्ट करी थी वो मेरे को दिखा नहीं वहाँ, तो दैट वाज अ प्रॉब्लम फॉर मी। मैं तो टेक्नो सुनने जाता हूँ कभी वहाँ पे। कभी कभी मेरे को लगता है कि यार पैसा ही सब कुछ है यार, मेरे पास पैसा क्यों नहीं है, मैं अभी अमेरिका में होती। देन आपको लर करना चाहिए मेल्स को, इंडिया में तो इजी है। क्या, मैंने ट्राई किया था 2-3 लड़कों को, वो लोग पहले तो बहुत अपना एकदम, नहीं देवर टू टू थ्री गाइस, वो लोग क्या मेरे फेसबुक में हमेशा कुछ ना कुछ आते रहता है, सो लाइक एक दो लड़के थे, दे वर ट्राइंग टू फ्लॉन्ट देयर बीएमडब्ल्यू, दे वर ट्राइंग टू फ्लॉन्ट एकदम ऐसे, सिगरेट सिगरेट ऐसे करके सिगरेट लेके गाड़ी एकदम गाड़ी के सामने खड़ा हुआ है, एक बियर का बॉटल वैसा है, तो मैं तो ऐसे इग्नोर मार रही हूँ, तो कोई पता नहीं है, मैंने उसको एक बार मैसेज किया कि मेरे को इम्पैक्ट गुरु में इतना मेरे को पैसे का भी मेरे को चाहिए, मेरे को यूएस में मिल चुका है। उसने मेरे को क्या रिप्लाई दिया, आई यू मैड, उसके बाद से कभी उसके मैसेज नहीं आया मेरे पास। सिग्मा मेल साला। तो फिर मेरे को लगा कि मतलब क्या, मतलब अरे कितने नौटंकी होते हैं लोग, मतलब एक तो बीएमडब्ल्यू के सामने खड़े होके लड़की को मैसेज कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि लड़की मिल जाएगी, अब जब लड़की सच में बोल रही है कि हमको पैसा चाहिए तो बस हवा, हवा, वहीं पे हवा। अल्फा मेल कहेगा। आई हैव ट्राइड दिस एज वेल, फिर मेरे को समझ आ गया, लेवल समझ आ गया मेरे को उस लड़के का, मैं भाग के यार, उसका ही क्यों, मेरे को जितने भी सारे लड़के शो ऑफ करते हैं, मेरे को उनका सबका लेवल एक झटके में समझ आ गया कि सबके सब पागल है। एवरीबॉडी इज नॉट सेम, तो आपको सब पे ट्राई करना चाहिए। तो एक्स भी ट्राई कर सब, सकते हो आप ऐसे। तो मतलब मैं सोच रही हूँ कि भाई अब क्या मतलब, अरे अंबानी ही तो होना चाहिए, अंबानी का बेटा ही तो होना चाहिए ना, तब जाके कुछ काम बनेगा, अरे कौन वरना हेल्प करेगा। अंबानी तो अभी कोविड के टाइम पे वहां गया था, तो बहुत महंगी जगह पे, मोस्ट लग्जूरियस होटल्स ऑफ द वर्ल्ड, लाइक अराउंड 50 lakhs है वन नाइट का स्टे। 50 2 साल का पढ़ाई हो जाएगा यूएस में, पागल है। अरे उसके बच्चे कहाँ गए? उसके बच्चे पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं, घर पे बैठे हैं शायद, आई गेस अभी लोग। थोड़ा पैसे यहाँ पे ट्रांसफर कर दे। और
वो वाला जो होटल था उसमें ऐसा है कि आप उसको ऑनलाइन बुक भी नहीं कर सकते, आपको वहां जाना पड़ेगा उसको बुक करने। भाई मेरे को वो पैसे दे दे 50 लाख यार, मेरा पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगा। मूवी मूवी देख रहे हो क्या आप आजकल कोई? मेरा अभी तभी भी मेरा डिप्रेशन इज स्टिल बेटर। मैं अभी खाना खाना स्टार्ट की हूँ दोपहर में, मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम मैंने दोपहर में मैं खाना खा रही हूँ। हैज बीन एजेस सिंस मैंने लास्ट खाया था दोपहर में। नहीं, प्रोटीन, अरे लेकिन प्रोटीन से ऐसा रहता है कि फोकस करने में हेल्प करता है प्रोटीन ब्रेन को, तो इट्स बेटर। मैं दूध पीती थी रोज, आई 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 यूज्ड टू ड्रिंक मिल्क। अभी बीच में वो छूट गया, फिर से आई अगेन स्टार्टेड ड्रिंकिंग। लैक्टोज होता है दूध में तो। मुझे को ये बहुत ज्यादा पसंद है, आई लव कर्ड, सो आई ट्राई टू हैव कर्ड ऑल द टाइम। कर्ड मुझे बहुत पसंद है। मेरे कर्ड को बाहर कर्ड का एज अच्छा इन लगता है, लाइक मेरे को घर का नहीं पसंद, मेरे को घर का नहीं अच्छा लगता। कर्ड ऐसा, मैं बाहर का ही बात कर रही हूँ। कर्ड एज इन मेरे को लस्सी पसंद है, लाइक एनीथिंग इन द फॉर्म मलाई, ऑफ खीर पसंद है। खीर पसंद है मेरे को। खीर तो दूध की होती है। हाँ, तो मतलब दूध मिल्क प्रोडक्ट्स में वही खीर, लस्सी लस्सी इज अ गुड थिंग। अगर अच्छे से बन गया हो तो दैट्स ग्रेट। लस्सी अच्छा लगता है, कर्ड अच्छा लगता है। हाँ, ये अरे सब आप तो है। कोलकाता में हो ना आप अभी? यप, कोलकाता। तो वहां पर हो? हाँ, कोलकाता में तो थे आप? कहाँ पर थे आप फिर अभी, मुंबई? क्या कहाँ पे थी मैं अभी? हाँ, कोलकाता में थे ना आप तो। मैं कोलकाता में ही हूँ। अरे वहां पे तो वो आ रहा है ना अभी, क्या कौन सी पूजा आ रही है, दुर्गा पूजा? अभी नाम मत लो इसे पूजा का, मेरे को बहुत इरिटेशन हो रहा है। बस मेरे को यूएस जाना है, मेरे दिमाग में अरे और कुछ नहीं चलता है। अरे मैंने सोशल साइंस की क्लास में, फोर्थ क्लास में, सिर्फ जैसे ही उसमें वो लोग पढ़ाते थे कोलकाता, मेरे को वहां पे सिर्फ रसगुल्ले दिखते थे और कुछ नहीं दिख रहा। रसगुल्ले, दुर्गा पूजा, हर साल, हर साल उनका यही रहता है। एक अलग ही लेवल पे उन लोगों ने जनरलाइज कर रखा है। एक वेस्ट बंगाल को, ईस्ट ईस्ट साइड भी तो ऐसी है कि वहां पे अजीब से ट्राइबल ट्राइबल कपड़े क्यों पहन रहे हैं सबके सब मिजोरम में, आदिवासी थोड़ी है अ, वो लोग। अरे मैंने काफी सारे फेलियर स्टोरीज देखा। एक लड़का था ही वो मतलब क्यूरियस सर्च करके, लाइक वो इसका यूट्यूब चैनल है। तो ही ट्राइड टू गेट इनटू दोज आईवीज। तो जितना सारा सब जगह से उसको रिजेक्शन मिला है, बट ही वाज लकी एनफ ही गॉट इन बिट्स गो। वो बिट्स गोवा से अभी ये कर रहा है, बीटेक कर रहा है अपना। बीटेक, हाँ मतलब कंप्यूटर साइंस तो बहुत कम्पिटिटिव है वहां पे भी, बहुत सिलेक्टिव भी होता है हाँ, वहाँ पे। तो आई वाज लाइक कि भाई तुम्हारा उसका लेवल अच्छा था। मतलब देखो, इट्स लाइक टू वे। मतलब कैसे है पता है चीजें कैसे वर्क करती है। मतलब जितना मेरे को समझ आया, आई शुडंट हैव एक्चुअली ट्राइड फॉर आईआईटी जेई। आई वाज अ पर्सन हु इज एक्चुअली मेंट फॉर यूएस यूनिवर्सिटीज, मतलब जिनका एक मेरा, क्योंकि मेरे लाइफ के लिए हमेशा हैड अ होलिस्टिक अप्रोच, एंड यूएस फॉलोज द होलिस्टिक अप्रोच। सो आई एम अ परफेक्ट मटेरियल फॉर यूएस। तो मैंने बहुत बड़ी गलती की थी कि मतलब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ट्राई की। मेरे को एक्चुअली यूएस के लिए ट्राई कर लेना चाहिए था, मेरे लिए अच्छा होता है आई फील, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। क्योंकि होलिस्टिक अप्रोच वो लोग मांगते हैं ना, एंड आई हैव एन होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। तो दैट एक्चुअली इसीलिए मेरे को एडमिशन बहुत जल्दी मिल गया था। काफी सारे फैक्टर्स मेरे लिए प्ले किए हैं, बट पैसा, पैसा तो है नहीं। मैं भी, मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए। इनफैक्ट अगर टेस्ट में नंबर नहीं भी आते हैं तो मतलब अगर टेस्ट ऑप्शनल रहेगा तो बहुत ही बढ़िया बात रहेगी। नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं कर सकते, यहीं बैठूंगा मैं तो, गोवा में पैसे उड़ाएंगे फिर तो। वैसा नहीं है, ट्राई तो मतलब आई विल सजेस्ट यू कि तुम ये कर लेना, डिजिटल मार्केटिंग वो सब कर लेना। गोवा में ही तो वो कर करेंगे, लेना गोवा में क्योंकि दैट विल, चेक, जो भी करना है गोवा से करेंगे। तुम सुनते हैं तुमसे, मैं तो सोच रहा हूँ गोवा में एक, तो वो सब भी है, सनबर्न भी है गोवा में। हाँ सनबर्न आता है हर साल, लेकिन सनबर्न में काफी मेन स्ट्रीम गाने बजते हैं ना। मजेदार है। छैया छैया बजा देते हैं वो लोग, टेक्नो नहीं बजाते वहां पे। सनबर्न में, सनबर्न इज फॉर ऑल द मेन स्ट्रीम पीपल।
और मेन स्ट्रीम मेरे को कुछ नहीं पसंद, मैं मेन स्ट्रीम नहीं सुनता, मैं रिक्वेस्ट सुनना छोड़ चुका हूँ क्योंकि वो मेन स्ट्रीम हो गया है। आई एम मोर ऑफ अ अंडरग्राउंड पर्सन और इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। वो तुमको देख के भी समझ आता है, यू आर एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। मतलब मैं तुमसे इतने टाइम से बात कर रही हूँ, सो आई अंडरस्टैंड योर अप्रोच। मतलब यू आर काफी इंडिपेंडेंट हो तुम, मतलब आई फाइंड लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच इज डिफरेंट इन यू, इसीलिए तो तुम मेरे साथ पॉडकास्ट कर रहे हो। सुनाई दे भी रहे। हाँ दे रहा है। तो वही बात है। हाँ, तुमको देख के भी समझ आता है, यू आर एंड यू आर नॉट वेरी मेन स्ट्रीम। तुमको देख के भी समझ आता है, बहुत ज्यादा मेन स्ट्रीम तो तुम हो नहीं। यू आर मोर ऑफ एन द अनकन्वेंशनल पाथ वाले पर्सन हो तुम, बहुत ज्यादा। अरे मेरे को काफी इरिटेशन है अनकन्वेंशनल पाथ से। वो जैसे चोमू होते हैं जो कूल बनने के नाम पे अनकन्वेंशनल करते हैं। देखे देखे बहुत सारे मैंने। हाँ, मैं तुमको देख के मैंने क्या बोला, तुमको देख के मेरे को एक चीज समझ आया कि यू हैव दैट इन यू। मतलब लोग चुतियाप करते हैं टू अंडरस्टैंड कि लाइक, मतलब क्या बोलूं, लोग वो सब पागलपन करते हैं टू बी कूल, बट यू हैव इट इनसाइड यू। मतलब यू डोंट हैव टू, मतलब यू डोंट फोर्स, यू हैव इट इनसाइड यू। आई गेस अरे मैंने ये भी देखा है बहुत सारे लोगों को साइकोलॉजी नहीं आती समझ में, मतलब उन्हें काफी हाँ। टफ लगती है वो, काफी ज्यादा। मैंने कहा ये टफ नहीं है, ये तो इजी है, इसको तो ऐसे उठाओ पटक दो। इट्स वेरी इजी। एंड या ये कम्स वेरी नेचुरली टू मी। फिलोसफी मतलब लोगों को चीजें समझ नहीं आती है, थिंग्स व्हिच आर एक्सट्रीमली डीप, वो मेरे लिए बहुत इजी है। जैसे फिजिक्स इज टफ फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। मेरे लिए फिजिक्स टफ नहीं है। फिजिक्स मेरे लिए इजी है। फिजिक्स एक्चुअली इज वेरी इजी फॉर मी। मेरा उल्टा है पूरा मेरे साथ भी। आई एम नॉट वेरी कन्वेंशनल, आई एम वेरी अनकन्वेंशनल, आई वुड से। अरे आप लोगों को वो सिखाते हैं इसीलिए तो मेरे को आईवी लीग में जाना है, क्योंकि मेरे को पता है आईवी लीग से पास करूंगी तो मैं तो फेमस होंगी ही होंगी मैं। इसीलिए मेरे को आईवी लीग से पास आउट होना है ना, फिर होगा ना हार्वर्ड एलुमनाई, हार्वर्ड एलुमनाई होना तो काफी स्टैनफोर्ड बड़ी बात एलुमनाई, है। स्टैनफोर्ड इज फकिंग एमआईटी एलुमनाई। एक सेकंड। वाओ लेट्स गो। That's the thing. So that I want Ivy League because I know I deserve to be in an Ivy League and मैं पॉपुलर होंगी। मेरे को उसमें कोई डाउट नहीं है, I'll be popular. अरे I'm sure. मेरे को फेम मिलेगा एक ना एक दिन, I know it. तो अच्छा ही है। मेरे को फेम नहीं चाहिए, लेकिन फेम इज अ कर्स आई गेस, because normal life You see, I'll tell you one thing. You need to know how to handle it. That's the trick. मैं इंटरनेट पे ये तो नहीं बोल सकता ना कि कुछ फेमिनिस्ट स्टफ नहीं बोल सकता मैं कि ऐसे ऑल मेंस एंड वुमेन्स आर नॉट सेम। कैंसिल हो सकता है कोई इस बात के लिए अगर वो फेमस है तो obviously they have to give up their personal lives for that। बट एक चीज है, अभी हम लोग जो भी कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैं और तुम, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट वी आर स्पीकिंग, बिकॉज बाय चांस इफ दिस वी बिकम पॉपुलर, हम लोग अब पुराने वीडियोस को ये लोग ड्रैग करके बोलेंगे at one point of time these people were talking like this about this person, about that person. So we have to be sensible enough. अगर no one knows, हो ही सकता है you or I, anyone will be famous and उस वक्त ये सारे वीडियोस होंगे वायरल, वो पक्का होगा वायरल, इसमें कोई डाउट नहीं है। टाइम है, गेस अभी तो टाइम है 2-3 साल। अगर मैं 2-3 साल तक पॉडकास्ट बनाए हम लोग तब जाके कुछ होगा। हाँ तो हम लोग बनाएंगे ना। तुम अगर यूएस पहुंच भी जाओगे, आई डोंट थिंक तुमको उतना टाइम मिलेगा यूएस अगर पहुंच गए तो पॉडकास्ट करने का। I don't think so. I obviously क्योंकि मेरे को साइकोलॉजी पढ़ने में मजा तो आएगा। मेरे को उसमें जाना है डीन लिस्ट में, हार्वर्ड की टॉप 5 जो होते हैं मतलब सेमेस्टर के टॉपर्स, उससे मतलब मास्टर्स में हेल्प हो जाएगी, स्कॉलरशिप भी पड़ जाएगी।
स्कॉलरशिप का ही तो खेल है। मैं कल अपने दोस्त को बोल रही थी ना, मेरे दोस्त, मैं बोल रही थी पता है मैं नहीं जा पा रही हूँ, वही तो मेरे दोस्त मेरे को बोल रहा है स्कॉलरशिप नहीं मिला। मैं बोलू क्यों क्यों मजाक उड़ा रहे हो यार ऐसे करके। स्कॉलरशिप, अरे आपने पहले अप्लाई क्यों नहीं किया स्कॉलरशिप के लिए, जब आप एरिज़ोना के लिए अप्लाई कर रहे थे? अरे मेरे को एक्चुअली उतना ये नहीं था, मतलब मेरा दोस्त भी तो मैं तो उसको पूछी थी ना, वो भी तो है वहां पे, तो मैंने उसको जिस हिसाब से पूछा, वो जैसे मेरे को बोला मैं वैसे ही ये की, वो सोच भी नहीं पाया था कि मेरे को इतना जल्दी एडमिट मिलेगा। वो स्टन्ड हो गया था, वो मेरा आईडी पासवर्ड लिया, उसने देखा, फिर बोला तुमको इतना जल्दी मिल गया, मेरे को इतना टाइम लग गया था। फिर वो बोले कि भाई तुम तो गजब इंसान हो। मैं बोल रही हूँ कि मतलब मैं क्या बोलूं अब इस जगह पे। तो इसीलिए मतलब स्कॉलरशिप वॉलरशिप का मेरे को उतना नहीं समझ आया, वो मेरे को जैसे बोला था मैंने उसी हिसाब से चीजों को देखा। तो अगर मेरे को इतना आइडिया रहता तो मैं बहुत पहले ही बहुत कुछ कर लेती है सबको लेके। वो जिस तरीके से मेरे को बोल रहा था मैं उस तरीके से अप्रोच किया। अब उसको नहीं पता था कि मेरे को इतना जल्दी एडमिट मिल गया, मतलब उसको लगा था कि मेरे हालत उसी की तरह है। बट जब उसने मेरा रिजल्ट देखा तो ही वाज लाइक कि भाई साहब ये तो अलग लेवल पे हो तुम। मैं बोली कि मतलब मैं क्या बोलूं। अब वो उसको भी बुरा लग रहा है कि मतलब मैं स्कॉलरशिप की वजह से नहीं जा पा रही हूँ या मेरे पास पैसे नहीं है फिलहाल। वो बोला ट्राई करो ट्राई करो। बोले पता नहीं क्या होगा। अब ट्राई कर सकते डेस्टिनी हैं। और ये इनके इनके ऊपर भी कुछ कुछ डिपेंड करता है। इनके ऊपर भी कुछ कुछ डिपेंड करता है क्योंकि मेरे पास एडमिट भी है, मेरे पास सब कुछ है, जीपीए है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, अरे आई हैव आपका गॉट जीपीए एवरीथिंग। कितना था? आपका जीपीए कितना था 12th में? मेरा जीपीए कितना होगा, 3.75 है। मेरा आउट ऑफ 4। मेरा ये स्कूल वालों के चक्कर में नहीं आया 4 जीपीए। हरामजादे, इनने मेरे नंबर कम दिए हैं मुझे। हरामजादों ने नंबर प्री बोर्ड्स 1 के ऐड कर दिए मेरे लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में, जबकि मैंने प्री बोर्ड्स 2 दिए थे। बदला तो मैं लूंगा इनसे। बट एक चीज मैंने जो नोटिस किया है दैट्स वेरी ट्रू, हार्वर्ड स्टैनफोर्ड एमआईटी ये लोग ऐसे ही स्टूडेंट्स को लेता है whom they see that इनमें पोटेंशियल है फ्यूचर में कुछ बड़ा करने का। एंड आई सी माई हाँ, सेल्फ, आई एम नॉट जोकिंग, मतलब बस मेरे पास अभी पैसे का दिक्कत हो रही है, मेरे पास चीजें मेरे सर्कमस्टांसेस नहीं है, बट आई एम डैम श्योर इफ आई बी इन दोज यूनिवर्सिटीज आई विल बी, मतलब अगर मैं उस यूनिवर्सिटी में ना भी जाऊंगी आई नो आई विल बी समथिंग। तो मेरे को डाउट नहीं है कि मेरे को वहां पे एडमिट नहीं मिलेगा या मेरे को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा वो सारी यूनिवर्सिटी से। कॉन्फिडेंस रहता है ना एक इंसान के अंदर, वो है मेरे अंदर। सो आई नो आई कैन गेट एन एडमिट फ्रॉम दोज यूनिवर्सिटी। लोगों के लिए अरे इम्पॉसिबल हो सकता है बट आई बिलीव आई कैन गेट इट फ्रॉम देयर। फिर तो आपको आईएलटीएस देना चाहिए। मेरे को अब लग रहा है मेरे को दे देना चाहिए दे क्योंकि वरना दो। उसकी वजह से मेरा फंस रहा है। 30 अक्टूबर को भी आईएलटीएस एक तो दे ही दो। ऑब्वियसली आईएलटीएस में कितना ही पढ़ना होगा आपको, थोड़ा सा ही पढ़ना होगा ज्यादा से ज्यादा। नहीं मेरे को पढ़ने का दिक्कत नहीं है, ये बहुत ज्यादा तो अगर वेवर मिल जाएगा वो मेरे लिए इजी होगा। देने से मैं टॉफल ही दूंगी, यूएस यूनिवर्सिटी टॉफल ही मांगता है ज्यादा आईएलटीएस नहीं, से। दोनों बात बराबर है आईएलटीएस टॉफल का। आईएलटीएस आईएलटीएस या टॉफल दोनों सेम चीज मानते हो, तो दोनों को सेम उस पे रखते हैं दोनों। आईएलटीएस या टॉफल दोनों से कुछ भी दे दो, तो कुछ भी दे ले लो, मतलब करना जो भी पड़ेगा आपको ये। इजी लगे। इट्स लाइक एसएटी एंड एसीटी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या तो आप एसएटी हाँ, देते हो या एसीटी देते हो। और फिर एक एपीस करके भी कुछ है, वो मैं शौर्य का वीडियोस देख रही थी तो वहां से एपीज, मेरे को अरे एपीस का भी एपीज तो आइडिया। अलग ही चीज है, इंडियन स्कूल में होता ही नहीं है। ये एपी वही वाली चीज है नहीं, मैं जो आपको बोल रहा था, आईबी क्लासेस जो आईसीएसई वाले देते हैं। हाँ हाँ, बट एंड सिर्फ एपीस एपी बहुत से कॉस्टली भी होता है। हाँ नहीं, लेकिन सीवीएसई मिल जाता है तो सस्ता पड़ जाता है थोड़ा सा थोड़ा सा। बट एपी से सिर्फ इतना रहता है कि आपकी थोड़ी कॉलेज फीस बच सकती है, मतलब एक सेमेस्टर स्किप हाँ कर सकते हो आप। हाँ हाँ बस उससे हाँ। ये फायदा नहीं होता, मतलब होता है थोड़ा बहुत आईबीज में होता है। लेकिन वो लोग ये भी समझते हैं कि अगर आपके स्कूल वाले ऑफर नहीं करते और आपके लिए कॉस्टली है तो उसको आप वो लोग कंसीडर नहीं करते फिर वो। वही बात है। तो एपीज मैं वो देख भी रही थी रहते हैं। काफी रास्ता तो पता नहीं, आई डोंट नो, एवरीबडी इज टेलिंग मी कि अभी मतलब सब लोग पता नहीं सबको इतना कॉन्फिडेंस कैसे है मेरे ऊपर। दे आर लाइक आई वी नो यू विल फिगर आउट अ वे। सब अभी शायद टाइम तुम्हारे साथ फेवर में नहीं है बट कोशिश करते रहो, कुछ ना कुछ रास्ता निकल के आएगा। मैं बोल रही हूँ पैसे का रास्ता मैं कैसे निकाल के लाऊं। एडमिट तक का तो मेरे को समझ भी आता है, मैं एडमिट निकाल सकती हूँ कोई भी यूनिवर्सिटी का, बट मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज पैसा हो रहा है। तो बोल रहे हैं अगर तुम किसी यूनिवर्सिटी का एडमिट निकाल सकती हो तो तुम कोशिश करो कि
यू कैन फिगर आउट अ वे। तो सब मेरे को एक साइड से बोल रहा है कि तू अगर एडमिट निकाल सकती है तो तू कुछ भी कर सकती है, तो ट्राई टू फिगर आउट अ वे, ट्राई टू फिगर आउट अ वे। एंड आई एम लाइक, मेरे को नहीं समझ आ रहा है कि मैं पैसे का कैसे जुगाड़ लगाऊं, वो मेरे हाँ, लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। कितना रेज हो वहां गया तो मैं आपका? नहीं खेल सकती। हाँ, कितना रेज हो गया आपका अभी? कुछ नहीं रेज, कितना 2960, इतना घटिया हालत है। इंस्टाग्राम में फोटो डाली, अब तो लोग और भी नहीं पैसा देंगे मेरे को। मैं सोच ही रही थी मैं फोटो डालूं या नहीं, लोग फिर बोलेंगे कि भाई ये तो हम लोग के पास पैसा मांग रही थी, अब तो ये कुछ ज्यादा ही झक्कास ड्रेस पहन के फोटो डाल रही है, मुझे भी क्या बाहर पैसा दे हम इसको। मुझे बाहर घूमना है, मुझे भी फोटो चाहिए, मेरे पास है ही नहीं फोटो अपनी, 4 4 महीने पुरानी है। आई नीड टू गो आउट, हैव सम फन। तो भाई मैं अपने दोस्त को फोटो वोटो भेज रही हूँ, दोस्त बोल रहा है कमाल का है। मैं फिर बोल रही हूँ, मैंने एक बार सोचा क्या करूं, मतलब फोटो डालूं कि नहीं, फिर लोग जज करना स्टार्ट कर देंगे, तो भीख मांग रही है हम लोग से, फिर ड्रेस पहन रही है, ये क्या नाटक चल रहा है इसकी जिंदगी में। आई डोंट नो वेद, मतलब एडमिट निकालना इजी है कंपेयर टू पैसा जुगाड़ करना है, यू नो। आई गेस दोनों ही मुश्किल है। मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कोई किसी भी यूनिवर्सिटी का मैं निकाल सकती हूँ एडमिट, मेरे लिए दिक्कत पैसा हो रहा है। I'm not. मेरे लिए मेरी पर्सनालिटी मुझे बहुत दिक्कत दे रही है। इम्पोस्टर सिंड्रोम मेरे सर पे चढ़ा हुआ है अभी कि साले तेरे को कुछ आता ही नहीं है। इट्स लाइक दैट। कुछ कुछ लोग कितने मेच्योर्ड थे पता है, मतलब वेट, बिकॉज व्हेन आई सी माई सेल्फ इन दैट लाइक 9 10 11 12 में, एंड मैं अभी लोगों को देख रही हूँ, लोग स्टैनफोर्ड पहुंच जा रहे हैं 9 10 11 12 में, मतलब ये करके। शौर्य को मैंने देखा, शौर्य वाज लाइक अभी अभी तो स्टैनफोर्ड घुसा है अंडरग्रेड में, मतलब लोगों में कितनी मेच्योरिटी होती है यार। पैसा है, पैसा, पैसा है उसमें तो। पैसे की बात भी नहीं है, पर एडमिट भी तो मिलना चाहिए स्टैनफोर्ड में। मैंने बताया था आपको, मेरिटोक्रेसी है। पैसा जितना जिस पे ज्यादा, उतने उसकी प्लेसमेंट ज्यादा। स्टैनफोर्ड में एडमिशन, उसके पास अपना पैसा है पर्सनालिटी बनाने का, वो कुछ भी अटेंड कर सकता है आई गेस। हाँ, ऑब्वियसली। और हाँ, बात तो तुम सही बोल रहे हो। तो फिर आई वाज लाइक लुकिंग एट शौर्य सिन्हा एंड आई वाज लाइक अमेजिंग है ये। फिर समझ आया, हाँ यार पैसा तो है, पैसे से सब हो पैसा सकता तो है, है, पैसे से सब पैसा कुछ तो हो है सकता उसके पास। है। और उसके पेरेंट्स भी तो हैं लेगेसी कॉलेजेस, एलीट कॉलेजेस में। अगर उसमें नहीं होता वो इंग्लैंड में कर लेता, मतलब यूरोप में कर लेता कहीं ना कहीं, क्योंकि उसके पेरेंट्स, जैसा आपने बताया कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिटिश कोलंबिया नहीं, लंदन स्कूल ऑफ कुछ लंदन स्कूल, लंदन स्कूल, लंदन लंदन स्कूल। स्कूल एलीट है वहाँ का, यूरोप का एलीट कॉलेजेस है आई गेस। रैंक 20 है उसकी वर्ल्ड में, तो एलीट नहीं माना जाता उसको। ऑब्वियसली उसको उसमें मिल सकता था, या फिर उसको ऑक्सफोर्ड में मिल जाता, मतलब उसके पास तो ऑप्शंस थे, उसकी एक्सेप्टेंस रेट भी ज्यादा थी। और फिर उसको एक And जगह से 100% स्कॉलरशिप मिला था, बट ही रिजेक्टेड दैट कॉलेज एंड ही टुक अप स्टैनफोर्ड बिकॉज स्टैनफोर्ड इज स्टैनफोर्ड एट द एंड ऑफ द डे। हाँ, ऑब्वियसली। 2 करोड़ फीस भी है, 2 करोड़ फीस है, तो दो वो करोड़ आराम से तो अफोर्ड कर सिर्फ सकता है। उसकी सिर्फ फीस है, अकोमोडेशन भी तो है उसके पास, लिविंग एक्सपेंसेस वो भी 2 करोड़ के आसपास जाते हैं, क्योंकि कॉलेज इतना हाँ अच्छा तो है, है, कर ही उसके नहीं पास सकता पैसा है, कुछ, बस 4 उसके करोड़ पास पैसा तो है, पैसा तो है उसके पास। बहुत ज्यादा। हाँ, फिर मैं देख रही थी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वो पोस्ट कर रहा है। मैं सोच रही हूँ भाई, इंसान के पास गर्लफ्रेंड है, इंसान पढ़ रहा है, स्टैनफोर्ड जा रहा है, पैसे वालों पे मतलब सब क्या। हाँ, है, पैसे वालों पे सब है, पैसे वालों पे ग्रिल्स भी हैं। और एक यहाँ हम गरीबों की तरह जी रहे हैं। हाँ, ये तो है, गरीबों पे ग्रिल्स नहीं होती, मैंने देखा है मेरी तरफ। मैंने भी सोचा था मैं भी ट्यूशन ले लेता हूँ कोई बढ़िया सी, लेकिन फिर जब मैंने देखा कि एक ट्यूशन की फीस इतनी है, इतनी में एक ग्रिल के लिए तो नहीं देने वाला, इतने पैसे नहीं है मेरे पे ना, मैं घर पे बैठूंगा 2 साल, वेरी तो ये एक्सपेंसिव। सोच और हाँ, बात तो तुम सही बोल रहे हो। उसके पास पैसा है, उसके पास सब है, उसके पास गर्लफ्रेंड है, उसके पास डिग्री है, वो कहीं भी दुनिया में जा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। इवन हम लोग को अगर वो इतना सोचना पड़ता है। इवन अगर वो स्टैनफोर्ड में नहीं भी घुसता, उसके पास उतना कुछ लॉस था भी नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि
तो कैसा है 39 और मतलब मैं लुक टुगेदर, मतलब टुगेदर है ना, लाइक भाई सब है इसके पास तो। पैसे वालों की ग्रिल्स भी ज्यादा रेट टिकती है उनके पास, ये भी है। आई वही गेस मैं पर्सनल अटैक दे रहा हूँ लोगों को। फिर वो अंबानी के भी तो बेटा का भी है ना, गर्लफ्रेंड भी है, सब है, उसका भी है क्या? गर्लफ्रेंड होगी शायद शायद। उसकी। अरे गर्लफ्रेंड तो आपने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से पढ़ गई थी शायद, एनवायू या कुछ करके कहीं से पढ़ के आई थी। इतना महंगा? न्यूयॉर्क बहुत महंगा, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी भी महंगी है बहुत ज्यादा, और रेप्यूटेड भी है। एक तो वो एकदम मेन सिटी के अंदर है। न्यूयॉर्क इज अ हाँ, ब्यूटीफुल प्लेस। न्यूयॉर्क इज द न्यूयॉर्क सबसे मतलब यूएस में सबसे, तुम यूएस सोचते हो तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में न्यूयॉर्क आएगा, कैलिफोर्निया आएगा, यही सब तो आता है दिमाग में। बॉस्टन आता है, ये तीन तो सबसे पहले दिमाग में आता है। लोगों को एरिजोना ये सब के बारे में पता ही नहीं है। हम लाइक भाई एरिजोना हम लोग के लिए है, हम लोग के लिए है वो। एरिजोना इज रेगिस्तान, एरिजोना इज राजस्थान। बोल रही हूँ ना, एरिजोना हम लोग के लिए है, वो सारा जगह हम लोग के लिए है, टेक्सास हम लोग के लिए है, वो सब जगह में अरे हम लोग टेक्सास तो पढ़ने बढ़िया वाले हैं। जगह है, टेक्सास तो बढ़िया जगह है, लेकिन सेफ नहीं है। आई गेस सेफ नहीं है, मेरे को इतना नहीं पता। टेक्सास में वो लड़ाई वड़ाई ज्यादा होती है, आई गेस। फिर ओहाइयो, ओहाइयो ये ओहायो, सारा जगह हम लोग के लिए है। ओहायो सस्ता है क्या? देखा तो था वैसे एक टाइम पे, ओहायो सस्ता ओहायो, था। पर ओहायो के यूनिवर्सिटीज में एक प्रॉब्लम मेरे को दिखा, वो लोग पहले ही फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट मांग रहा है एडमिट से पहले ही। मतलब वो लोग पहले देखेगा तुम्हारे पास पैसा है या नहीं, फिर एडमिट करवाएगा तुमको। तो तो अम, तो ओहायो में मतलब अगर कोई पढ़ना चाहे 4 ईयर प्रोग्राम, तो उसका कितना फीस होगा एवरेज? 2 ईयर वाले का आई कितना डोंट था? नो, 2 ईयर वाले लोग का आई डोंट नो, 35 लाख से तो कम ही है ओहायो में 2 साल का ट्यूशन फी, कम है तो वहाँ। वहां पे आप जा सकते हो ना, मतलब प्रॉब्लम नहीं क्या है, मतलब पर पहले फाइनेंशियल फाइनेंशियल। डॉक्यूमेंट मैं कहाँ तो से लाऊं, मतलब मैं कहाँ से दिखाऊं उनके पास मेरे पास पैसा है। मतलब पहले ही उनको दिखा देना पड़ेगा मेरे पास 50 लाख अकाउंट में है भाई, अब तो एडमिट दे दो मेरे को। हाँ, पता चला एडमिट नहीं मिला, लेकिन हमने 50 लाख का लोन ले लिया, ये तो स्कैम हो जाएगा, फर्जी काम, पूरा पूरा। फुल फर्जी। मुझे इंडियन स्लैंग सीखने हैं थोड़े से, ऐसे एकदम फर्जी टाइप के। ये कूल तुम लगते ऐसे ही हैं। नेचुरली टैलेंटेड हो, तुमको अलग से कुछ और करने की ये जरूरत नहीं है। यही शब्द तो कूल है, फर्जी। वही तो मैं बोल रही ऑटोमेटिक हूँ, कुछ हो या ना हो, मैं इंडिया से कुछ बोलने का ही नहीं है मेरे को और इसके मुझे, आगे। मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया है फेट को कि अगर नहीं हुआ तो कुछ कर नहीं सकते, फिर तो कुछ नहीं कर सकते, घर पे बैठेंगे। एटलीस्ट एक पर्सनालिटी तो बनाई ली 2 साल में। मैं तो सोच ही रही हूँ और अगर क्या मैं कर यूएस सकते नहीं भी जा पाऊंगी ना, मैं ऐसा कंपनी खोलूंगी यूएस के एकदम वो बीचों बीच। लो बेटा सिलिकॉन लो, वैली। जाओ। अब कौन मेरे को रोक पाएगा? कंपनी रोकने से तो कोई नहीं मेरे को रोक सकता है। तुम भले ही मेरे को मैं पढ़ने ना जा पाऊँ, क्योंकि क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है, पैसा नहीं है, वो तो मम्मी पापा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अरे तो आप कंपनी रिसर्च खोलने से फाइंडिंग मेरे को कर कौन। सकते हो ना, रिसर्च फाइंड कर सकते हो, रिसर्च थीसिस बना सकते हो, मतलब फिजिक्स के अंदर स्कॉलरशिप देते हैं उस हाँ, चीज कर तो पे। मैं सकती हूँ, कर तो मैं सकती हूँ, पर मिलना भी पड़ेगा वहां पे। नहीं तो इस चीज के लिए तो मतलब आईबीज का एक्सेप्टेंस रेट बढ़ जाता है ना, जिनने रिसर्च की होती है और ये सब बनाया होता है। जैसे पिछले साल एक लड़की गई थी हार्वर्ड में, क्योंकि उसने कोविड के ऊपर रिसर्च करी थी, उसको एक्सेप्टेंस रेट मिला था, लेकिन उसके मार्क्स इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन वो फिर भी चली गई थी उसके अंदर, और फुल स्कॉलरशिप पे आई गेस कि काफी टैलेंटेड, ऑब्वियसली लाइक। वही देखती हूँ क्या होता है, 2 साल देख, मैं बोल रही हूँ ना कुछ कुछ चीजें मेरे हाथ में नहीं है, सब कुछ है, एक्सेप्टेंस है, सब है, अरे बट जा नहीं एग्जाम पा भी रहे। तो आ रहे हैं, एग्जाम आ रहे हैं मेरे।
8 दिन में एग्जाम है मेरा पहला। कुछ नहीं पढ़ा। मेरे को पढ़ना है अभी कॉमर्स का। मेरे को नहीं पता ज्यादा सिलेबस। इकोनॉमिक्स इजी शिट। अकाउंट्स थोड़ा मैं टफ तुमको लगता हेल्प है। कर दूंगी, मैं तुमको थोड़ा बहुत पढ़ा दूंगी, मैं तुमको ये में हेल्प कर दूंगी, इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया है। इकोनॉमिक्स आदमी। इकोनॉमिक्स मेरे को काफी ज्यादा उससे साइकोलॉजी से रिलेटेड लगती है, तो मजा आता है पढ़ने में उसको। मेरे को इकोनॉमिक्स इसलिए पसंद है, मैं मतलब इकोनॉमिक्स मेरे को पसंद था वो। क्लब्स क्लब्स का सीन चल रहा है क्या आपका आजकल? संडे सैटरडे क्या हुआ? क्लब का क्या सीन चल रहा है आपका? सैटरडे संडे क्लब हाँ हाँ। बेकार है अभी सब कुछ तो। बहुत मन करता है मेरे को, बहुत कुछ करने का मन करता है, बट एवरीथिंग हैज बिकम स्टैंड स्टिल। कुछ ही एकदम आपको जाना चाहिए। रुक गया है। जाना चाहिए आपको। वही ना, कल फोटो डाल रही थी तो मैं फोटो खींच रही थी तो सोच रही थी फोटो खींचू नहीं खींचू, डालू नहीं डालू, यही सब चल रहा है। मेरे को बहुत कुछ करने का मन रहता है, बहुत कुछ बहुत कुछ। आई एम एक्सट्रीमली, पैसे नहीं है मेरे पास। नहीं, आपको ट्राई करना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि आईवीज में ये सब देखते हैं वो लोग कि आपने मतलब अपने फ्री टाइम में क्या किया। बेटर टू बिल्ड एन पोर्टफोलियो आईवीज के लिए। मैंने काफी कुछ एक्सप्लोर किया है। मतलब मेरा एक एक फ्रेंड है, वो काफी इंस्पायर्ड है मेरे से, मतलब वो मेरे को देख के वो काफी ये करता है, मतलब आई नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे डांसिंग तो मेरे को आता ही है, कराटे आता है, फिर ये भी आता है मेरे को, और भी क्या क्या आता है। एंड रिसर्च मैंने एक पब्लिश भी किया था, एक रिसर्च पेपर, मतलब किया है मैंने काफी कुछ। कहाँ पर था मतलब? अरे किस चीज के ऊपर था? मैग्नेट्स के वो ऊपर? प्रोसेस मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड था वो, एक पेपर पब्लिश किया था। कैसे क्या था मतलब? कितना टाइम मतलब लगा था मैं उसमें? took me time, of course it takes time। कितना मतलब कितना? तो माइंडसेट तो मेरा था ही, मतलब because I knew what I have to do, so how much time did it take me? Around a month। मतलब I ask me anything you will always, मैं ना नहीं बोलूंगी, बहुत कम ही होगा कि मैंने नहीं एक्सप्लोर किया होगा कुछ कुछ चीजें। लाइक आई ऑलवेज कीप एक्सप्लोरिंग, मतलब मैं ऐसे ऐसे एक्सप्लोर, कभी कभी मैं जब बाहर भी अकेले ही निकल जाती हूँ, घूमती रहती हूँ इधर उधर, भटकती रहती हूँ, देखती रहती हूँ मैं कहाँ क्या चल रहा है, पसंद है। मेरी सिटी काफी छोटी है, तो आई एम बोर्ड। इस सिटी में कुछ नहीं है। अरे मैंने भी सोचा था रिसर्च छोटी पेपर मतलब निकालेंगे। यू मतलब तुम तो साउथ दिल्ली में रहते हो ना? साउथ दिल्ली में मैं रहता तो मैं थोड़ी बोलता कि मेरे पास पैसे नहीं है। वो तो फिर नहीं, कहाँ रहे हो? मैं तो मध्य प्रदेश के एक छोटे मैं ग्वालियर में रहता हूँ। कहाँ कहाँ? ग्वालियर? ग्वालियर में, ओह, हाँ। यहाँ पे दैट्स गुड। ईंटें फेमस है, यहाँ पे ईंटें फेमस है, यहाँ पे लोग ईंट देखने आते हैं, फोर्ट्स की। अच्छा हाँ, तुम बात तो सही बोल रहे हो, अगर साउथ दिल्ली में रह पैसे के लिए होते हैं, तुम अभी यूएस में होते हैं। मेरे हाथ में मतलब ये। तब तो छोड़ी दो, तुम तो 11, तुम तो तब मतलब मैं कॉलेज से छोड़ी, तो तुम 11 12 भी यूएस से करते हैं। अरे मैंने मेरा हाँ हाँ, अरे मेरी एक दोस्त है, वो फ्लोरिडा में पढ़ रही है अभी, 11th 12th, क्योंकि उसकी मम्मी फ्लोरिडा में काम करने आई थी और वहीं फंस गई है। उसने अपनी बच्ची बुला ली 4 साल के लिए, और वहीं पढ़ा रही है उसको। कितना पैसा लगा दिया उसमें अराउंड, क्योंकि वहां पे हाई स्कूल भी महंगा है, कम से कम 50 लाख से नीचे नहीं जाता होगा हाई स्कूल भी। और वहां पे पूरा घर है उनका ऐसे बड़ा सा, 60 65 होता है कोई। इतना पैसा कैसे ला एक रहे हैं? पास ही पैसा नहीं है ना, वेद सिर्फ हम लोग के पास ही पैसा नहीं है ना, बाकी सबके पास पैसा है, देखो यार। मैंने सबको देखा है, मेरे सारे दोस्त पता नहीं कितनी महंगी कोचिंग लगवा रहे हैं अपनी पीसीएम की, मे बी 40 40 हजार की।
मैंने एक भी नहीं लगवाई अभी तक। मुझे भी सीखना है फिजिक्स। नहीं, फिजिक्स मैंने फिजिक्स यूट्यूब से सीखा है। मेरा पूरा उल्टा केस है, मैं पूरी यूट्यूब से सीखी हूँ। फिजिक्स वाला से सीखा है आपने फिजिक्स फिजिक्स? नहीं, फिजिक्स वाला नहीं। मैं इसीलिए मेरे को यूएस जाना है, एमआईटी के प्रोफेसर से सीखा था मैंने फिजिक्स। ओह हाँ, अरे मैंने भी साइकोलॉजी उससे सीखी थी, ये उसके प्रोफेसर से, पॉल लू। एमआईटी के प्रोफेसर, मैं उनका नाम एग्जैक्टली में वो बहुत पॉपुलर फिजिक्स टीचर है। एमआईटी के प्रोफेसर, नहीं नाम मैंने नहीं याद आ रहा मेरे को। हाँ मैंने मैंने सुना है, उन्हीं से अरे सीखा है। इंडियन है, लेकिन वो इंडियन है, मैंने देखा है उसको। नहीं 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 नहीं, इंडियन था। एमआईटी। अरे नहीं नहीं नहीं, फिर वो तो उसका था, वो येल्स का ही था, हाँ, जिससे मैंने पढ़ी थी क्वांटम। वॉल्ट लुइन, वॉल्ट लुइन। ओ वाटरमेलन, हाँ वाटरमेलन तो फेमस है। मैं उससे फिजिक्स पढ़ी हूँ, मैं उससे फिजिक्स ओह, पढ़ी थी। एंड आई एम स्पेक्टेकुलर इन फिजिक्स। मैं इतनी अच्छी हो गई थी कि मतलब कोई भी प्रॉब्लम आता था ना, मैं उसको विजुअलाइज कर पाती थी अपने दिमाग में कि प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है। इतना मेरा तगड़ा हो गया है फिजिक्स उस सर की वजह से। इट वाज वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट। थर्मोडायनामिक्स, मेरे को तो उसमें मैं इंटरेस्ट है उन्हीं से सीखी हूँ, थर्मो। मैं उन्हीं से सीखी हूँ फिजिक्स। मतलब इसीलिए मेरे को यूएस जाना है, क्योंकि मेरे को लगता है कि भाई अगर ये सर ऐसे पढ़ा सकते तो वहाँ पे हर एक टीचर अच्छा होगा। हाँ अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं वहाँ पे ऑब्वियसली। टेक्नोलॉजी भी तो है वहाँ पे, टेक्नोलॉजी का भी तो इस्तेमाल करते हैं वो लोग ऐसे पढ़ाने में। मेरे को इसीलिए वहां पे जाके पढ़ना है ना मैं बोलती भी आई डिजर्व टू बी इन यूएस, उसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है। बस पैसा रोक रहा है ना मेरे को अभी। वैंकूवर, वैंकूवर वैंकूवर चले जाओ आप। अवंती वैनकूवर में नगराल भी तो है। अवंती नगराल का तो मैं देख ही रही थी स्टेट। मतलब ब्रिटिश मैं क्या ही कोलंबिया। बोलूं मैं। मेरे को हंसी भी आती है। मतलब मैं उसकी फोटोज को लाइक भी करती हूँ, मैं उसके स्टेटस भी देखती हूँ, सोचती हूँ मैं जा नहीं पा रही हूँ यूएस। मतलब क्या ही हो रहा है जिंदगी में। उसके दोस्त पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहचान है उसकी, वो ब्रिटिश कोलंबिया में बैठी है, मतलब ब्रिटिश कोलंबिया में थी, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन कनाडा आई गेस। उसका सबसे बड़ा है कि उसका अपना भी तो भी नाम हो चुका है ना। मतलब पापा तो ये उसको एक एस्टेब्लिश किए ही है, उसके बाद उसने खुद भी तो अपना एक निकाल लिया और है। अरे उसने वो जो सिंगिंग थी, उसने कोई इंडिया की बहुत बड़ी सिंगर से सीखी थी, उसने इंडिया की म्यूजिकल टीचर से, क्लासिकल म्यूजिक टीचर से, बहुत फेमस, देखो नाम याद नहीं है। मैं भी देख रही थी उसका स्टेटस में। मैं आजकल प्रखर गुप्ता के स्टेटस देखता हूँ। मैं तो अवंती नागराल का तो मेरे को दिख उसका। जितने भी लोग अभी यूएस में ऐसे, मैं बैठ के सिर्फ उनका स्टेटस ही देखती हूँ। भाई मैं कब पहुंचूंगी वहां पे, स्टेटस ही देखती रहूंगी क्या सारी जिंदगी। अरे आप और किसको फॉलो करते हो जो वहां पर बैठा रहता है? यूएस के तो सारे टॉप एलीट स्कूल सबको तो फॉलो मैं कर ही रही हूँ। मैं भी। और सबको फॉलो करती हूँ। एंड फिर ये भी मतलब जितने भी लोग यूएस में बैठे, एक पार्थ है, पार्थ विजय, विजय वर्गीय, फिर हरनूर सिंह, शौर्य सिन्हा, इन लोग सबको तो मैं फॉलो कर ही रही हूँ, इंडियंस जो भी है वहां पे जो पहुंचे। बट मैं सोच रही हूँ इन लोग को मैं देख के करूंगी भी क्या, पैसा तो ये लोग मेरे को देंगे नहीं। प्रॉब्लम तो मेरे को अभी भी है, वो अब तभी भी है होगा। इनको देख के भी क्या, ना ही देख के भी क्या। फैक्ट्स, फैक्ट्स नेवर लाई। और मतलब एनवी तो होती है ऐसे लोगों को देख के। एनवी एग्जैक्टली नहीं है, मतलब मैं एनवी मेरे नहीं हूँ। मेरे को सिर्फ लगता है कि उनके पेरेंट्स ने कुछ सही किया है, बस मेरे को यही फील होता है और कुछ नहीं। उनके पेरेंट्स ने कुछ सही किया है, इसीलिए आज वो लोग पहुंचे हैं उस कॉलेज में। इट्स रिलेटेड। अगर आज नहीं जा पा रही हूँ, मैं नहीं जा पा रही हूँ कहीं ना कहीं, आई शुड, ऐसे बोलना नहीं चाहिए बट इट्स देम। आपको Aim high, maybe you should reach the moon. That's what I believe in, I guess. तो इसलिए मतलब एक बहुत सिंपल नहीं, मैं इट्स वेरी लॉजिकल एंड इट्स वेरी साइंटिफिक। मतलब इट्स वेरी लॉजिकल आई फील। कोई भी अगर पूछेगा तुम गरीब क्यों हो, ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स गरीब है इसलिए मैं गरीब हूँ। आंसर तो यही आएगा। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स आंसर यही आएगा। ये फैक्ट है, दिस इज फैक्ट। all it comes down to कि पापा से बोलो मेहनत करेंगे। पापा से बोलना पड़ेगा मेहनत करो, पैसे क्यों नहीं कमा रहे आप? ये तो मीम है एक कि कोई होता है, लड़का होता है वो, मतलब किसी को गरीब बोल देता है, ठीक है,
फिर उसको एक दिन कोई कॉल आउट करता है कि तू उनको गरीब कैसे बोल रहा है, तो बोलता है कि मेरे बाप दादा ने तो कमा रखा है, तुम अपने बाप दादा से पूछो मेहनत क्यों नहीं कर रहे। पूछो उससे कि मेरे पापा तो कमा रहे हैं। सॉरी, ऐसा था कि उसके पापा तो कमा रहे हैं, आप क्यों नहीं कमा रहे पापा। बताओ मेरे को। इतना फनी है वो। वही बात है मतलब इट्स वेरी फैक्चुअल, मतलब इट्स वेरी साइंटिफिक। मतलब कोई अगर आके मेरे को पूछेगा तुम्हारे पास पैसे क्यों है, नहीं है, ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स के पास नहीं, इसलिए मेरे पास नहीं है। I mean, मैं तो उसको फॉलो करता हूँ कि ऐसे एम हाई मे बी शुड रीच द मून, इसलिए मैंने सोचा हाँ भाई, तो हाई मतलब भी क्या, हिट मतलब करेंगे। तुम क्या बोल रहे हो कि हम लोग यूएस कोशिश करेंगे और अंटार्कटिका पहुंचेंगे पढ़ने के लिए? मे बी इंडिया की कोई टॉप एलीट में पहुंच जाए, एम हाई मे बी रीच द हाँ, मून। वो तुम बात सही बोल रहे हो, क्योंकि वो जो लड़का था जो वो तो एलिट कॉलेजेस पे टारगेट किया, वहां तो हुआ नहीं, बिट्स गोवा पहुंच गया वो। अरे तो आप इंडियन में क्यों नहीं अप्लाई कर रहे फिर मास्टर्स, अगर आपको टॉप में मिल रहा है तो। मेरे को देखना पड़ेगा, मेरे को मिला कहाँ है अभी तक, मैं अप्लाई अप्लाई वो सब देखना पड़ेगा। हाँ तो करके देख लो ना, मतलब इंडिया तो फिर अफोर्डेबल ही है आपके लिए, मतलब आपके पास इंडिया कितना देखना ही 10 डेज पड़ेगा। तो रह ही गए हैं। तो इंडिया में अगर आपको फिर अगर आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है तो आप टॉप एलीट में यहाँ पे भी एम करो ना फिर। करना आईआईटीज में पड़ेगा। मास्टर्स के लिए जेई नहीं करना पड़ता ना, कुछ और करना पड़ता है क्या। गेट करना पड़ता है। गेट करके देख लो मतलब। एग्जाम क्रैक करना पड़ता है फिर। तो मतलब उसमें नाटक है वहां पे, मार्क्स का नाटक है। इंडिया में तो सब जगह ही है वो तो मेरिट का, ऑब्वियसली। वो एक यूएस ही तो मेरे को सही लगा, जो होलिस्टिक अप्रोच देखता है, जो मैं जैसे देखती हूँ वैसे वो लोग देखता है, इसीलिए तो मेरे को एलीट एडमिट मिला ना। एलीट एलीट आई गेस एलीट तो नहीं देखता हॉलिस्टिक। एलीट इज लाइक पैसा और मार्क्स और एलीट तो एलीट में तो एलीट में तो कुछ ज्यादा ही सब कुछ देख लेते हैं और सब कुछ एक्सीलेंट एक्सीलेंट चाहिए उन्हें। और देखती हूँ, मेरे को लगता तो है कि मेरे को मिल सकता है एडमिट, जितने भी टॉप ट्राई करके देखना। आईवीज वो सब है। हाँ मतलब मिल तो सकता है ऐसे अगर आप आईएलटीएस दे दो तो। और इस साल तो टेस्ट ऑप्शनल भी है। एक सेकेंड, हार्वर्ड का तो कैंपस खुल चुका है ना, मतलब नया सेमेस्टर भी चालू हो गया है। तो ये क्या फॉल के लिए है क्या ये वाले जितने भी अब एडमिशन है। फॉल ही होगा, फॉल होगा हम लोग का। फॉल के लिए होगा तो अब आईएलटीएस दे दो ना फिर आप कर लिया ऐसे। मेरे को जैसे इंडिया में नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहाँ का अप्रोच वैसा नहीं है जैसा मेरा अप्रोच है। मेरा अप्रोच इज वेरी होलिस्टिक, एंड वो अप्रोच यूएस में फॉलो होता है। ट्राई। या आई वाज, क्योंकि मेरे को क्यों फील हुआ मेरे को यूएस जाना चाहिए, आई वाज एबल टू कनेक्ट, क्योंकि मैं जो फिजिक्स जो पढ़ी थी ना उस सर से, मेरे को बहुत, मैंने कम टाइम में फिजिक्स सीख लिया था, एंड आई वाज एबल टू सॉल्व वेरी टफ क्वेश्चंस। कितना टाइम मतलब लगा था। ऐसा लेवल पे पहुंच, तो मेरे मेरे मतलब दोस्त लोग नहीं एग्जैक्टली, बट मैं क्वेश्चंस बहुत टफ टफ क्वेश्चंस में सॉल्व करने लगे। फिर मेरे को लगा मेरे को क्या हुआ, फिर मेरे को समझ आया दैट वाज बिकॉज ऑफ द टीचर। वो टीचर उस लेवल से पढ़ाया है, तो आई वाज लाइक कि आई डिजर्व टू बी यूएस। तब मेरे को लगा कि नहीं, मेरे लिए इंडिया नहीं, मेरे लिए यूएस सही रहेगा। देख अगर देखो अगर आपका नहीं भी हो तो मतलब कोर्सेज अवेलेबल तो हैं मास्टर्स के भी आई गेस यूट्यूब पे आईबीज के, तो वहां से भी पढ़ बट वहां सकते पे, हो आप। पर वहां का एक्सपोजर, वहां का रहने, वो एक अलग अलग एनर्जी है, वो अलग एक, खुद तुम अलग हो जाओगे वहां पे जाके बहुत ज्यादा। अब तुम अगर तुम बस यही सोचोगे कि मतलब कि तुम पूरा रूम को अमेरिका कर दोगे, तुम दिन रात अमेरिका अमेरिका का गाना सुनते रहोगे करोगे, बट यू आर नॉट इन अमेरिका, कम ऑन, दैट्स अ डिफरेंस। तुम सब कुछ ही अमेरिका कर दो अपने घर के आसपास सब कुछ, बट यू विल फील नहीं, मैं तो अमेरिका में अमेरिका लेकर लेक्चर वीडियोस देखता हूँ, बट यू आर नॉट इन अमेरिका, कम ऑन। वहां पे पढ़ना, वहां पे रहना, दैट इज वेरी वेरी डिफरेंट। आई मीन अगर आपके साथ ये हो गया कि मतलब ऐसे उन्होंने ये बोल दिया कि अभी तो हम ऑनलाइन क्लास देंगे, हम ऑनलाइन लेना कितना डिफिकल्ट है, मैंने देखा है इंटरनेशनल की रात के 2:30 बजे क्लास देते हैं ये लोग। रात के 2:30 बजे मेरा सोने का टाइम है, मेरे को जेट लैग हो जाएगा इन लोगों के चक्कर में।
मैं अपने मतलब माँ तुम्हारा बाप और मेरा हालत सेम ही है, मतलब तुम्हारा और मेरा हालत सेम ही है, मैं देख रही हूँ, पैसे का तो दिक्कत है ही। मेरे दोस्त लोग मेरे बहुत मजाक उड़ा रहे हैं, दोस्त नहीं मतलब वो कल मैं दोस्त को बोल रही थी मेरा हालत बहुत खराब है, दोस्त बोल रहे हाँ स्कॉलरशिप लेके वहां पे लोग जाते हैं, ऐसे नहीं जाते हैं। मैंने बोला तू मर जा, तू यहीं मर जा। मैं तो बुली करने में यकीन रखता हूँ, बुली कर दो। मतलब मेरे से तो कोई बोलता ही नहीं है ऐसे, क्योंकि मतलब मेरे दोस्त तो यूएस नहीं जा रहे हैं ऑब्वियसली। हाँ, मैं भी नहीं पता मेरे जैसे सारे, मतलब मेरा अभी थोड़ा क्रेज अलग हो गया, मेरे सारे दोस्त लाइक मेरे को अभी यूएस में मिला है, एवरीबडी इज लाइक अरे वाह दिशा को यूएस में मिल गया है, दिशा को यूएस में मिल गया है, लाइक खुशी, क्या खुशी मनाऊं, पैसे तो है नहीं, कहाँ से जाऊं मैं वहां पे। ब्रैग करने में तो मजा आता है, लेकिन ऐसे कि हाँ, मतलब यूएस का अरे एक्सेप्टेंस है ब्रैड, तो। मैंने किसी को बोला नहीं है कि मेरे को क्या ही बोलूं, जा तो नहीं पा रही हूँ ना उस जगह पे, एक्शन कंप्लीट तो नहीं हुआ ना, इनकम्प्लीट ही रह गया है। एक्शन कब कंप्लीट होता है, जब तुम वहां पे पहुंच गए हो ना, पढ़ रहे हो ना। हो सकता है अभी, मतलब अगर आप आईएलटीएस दोगे तो पक्का हो ही जाएगा। और वैसे भी आप आईवीज की ट्यूशन भी दे ही रहे हो, मतलब तो आप एक आईवी सैक्रिफाइस कर सकते हो। आई मीन आप करना पड़ेगा। आप सिर्फ 3 आईवीज में अप्लाई कर सकते हो, 3 या 4 आई गेस, क्योंकि सिर्फ वही 4 देती हैं इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स को 100% स्कॉलरशिप, नीड ब्लाइंड वो भी। नहीं तो कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हाँ होती हैं जो नीट ब्लाइंड, नीड अवेयर होती नीट हैं, ब्लाइंड। हक देती हैं वो। एक सेकंड। नहीं यार मतलब कुछ कुछ लोग बोलते हैं ना कि यूएस जाना प्रिविलेज की बात है। आज मैं चौथी बार डिस्ट्रैक्ट हो चुका हूँ, इरिटेटिंग। आपके साथ ऐसा होता है क्या, ऐसे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो ऐसे बीच काम में? बहुत बार तो बहुत बार। एक तो मेरा वैसे ही अटेंशन स्पैन 30 मिनट का है, आई इसीलिए मैं गेस। बोल रही थी मेरे को यूएस जाना है, क्योंकि क्योंकि जब मैंने वो सर से फिजिक्स पढ़ा ना तो मेरे को लगा कि मेरी जगह यूएस में है, यहाँ नहीं। बट अगर मेरे को नहीं मिल रहा है तो मेरे को इंडिया से ही पढ़ना पड़ेगा, आई हैव नो अदर ऑप्शन। इंडिया में तो एलीट में चले जाना फिर आप, एलीट, एलीट कॉलेजेस, सो कॉल्ड एलीट। इंडिया के एलिट्स मैंने हाँ देखे, आईआईटी सिर्फ आईआईटी बॉम्बे रैंक करता है वर्ल्ड में, और कोई एलिट रैंक नहीं करता। हाँ पता नहीं, आईआईटी बॉम्बे अच्छा है क्या? हाँ बहुत अच्छा है। उसमें बट और कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आए, है। बट इंडियन कॉलेजेस का यही प्रॉब्लम है ना, सबसे बड़ा मार्क्स देखते हैं वो लोग, जज यू ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। यहाँ पर वो है मेरिट, मेरिट कौन सी मेरिट, मेरिटोक्रेसी तो नहीं होती यहाँ पे। मेरिट छोड़कर कुछ देखता ही नहीं है कोई, यहाँ पे मार्क्स पूछते हैं ना बेटा कितना परसेंटेज आया बोर्ड्स में, कोई पूछता है कि तुम्हारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कितना अच्छा है, कोई नहीं पूछेगा। पूछेगा यही कि 10th में कितना मार्क्स आया था, 12th में कितना मार्क्स आया था, दे डोंट केयर कि तुम्हारा एक्स्ट्रा ऑलवेज करिकुलर कितना अच्छा है। ऑलवेज गिव देम मार्क्स ऑन जीपीए बेसिस, क्योंकि समझ ही नहीं आता है कितना आया। फिर वो अपने आप हिसाब से कैलकुलेट करते रहते हैं, 3.7 जीपीए है, अच्छा ही आया होगा, मतलब 3.7 आउट ऑफ 4। उसको क्या ही समझ में आ रहा है कितना क्या है। वही मैं बोल रही हूँ ना। मेरा तो रेज्यूमे भी अमेरिकन स्टाइल में बनाया था मैंने पूरा, कि ऐसे हाई स्कूल जूनियर ईयर जीपीए वैसे ही तो प्रोजेक्टेड बनाते हैं। कोर्स। नहीं, हाँ सब हम लोग इंडिया, वैसे ही बनाए। इंडिया में तो अलग बनाते हैं, इंडिया में अलग मैंने तो स्टाइल से वैसे ही बनाते सबमिट हैं। किया था ये के लिए, मैंने वैसे ही सबमिट किया था जो अपना रेज्यूमे यूएस हाँ। कॉलेज में। नहीं नहीं नहीं, कॉलेज के लिए नहीं, मतलब जॉब एप्लीकेशंस के लिए, ओ कि अच्छा। हाँ जॉब एप्लीकेशन, उसमें मतलब ऐसे लिखते हैं ना कि एक्सपीरियंसेस, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एकदम नीचे से सेक्शन होता है पर्सनल डिटेल, हॉबी क्या है हमारी, हमारी हॉबी है डांसिंग सिंगिंग। इतना जनरलाइज कर दिया इन लोगों ने, लड़के भी डांसिंग सिंगिंग लिख रहे हैं, लड़कियां भी डांसिंग सिंगिंग, सब डांसिंग सिंगिंग कर रहे हैं इस देश में।
नहीं, मैंने तो जैसे मैंने डाला, क्योंकि मेरा रिसर्च था तो मैंने रिसर्च पेपर अपना डाला था, लिंक डाला था रिसर्च पेपर का। फिर कहाँ पे डाला था फिर आपने रिसर्च पेपर, कौन से जर्नल में पब्लिश हुआ था? जर्नल, वैसे वाला जर्नल, दैट्स नॉट अ वेरी पॉपुलर जर्नल, वो एक ऑनलाइन साइट था जहाँ पे मैंने अपना था। मैंने मेरे को कोई ऑनलाइन तो मैंने वो अप्रोच नहीं लिया था। मैंने अपने हिसाब से एक ऑनलाइन ये को, तो वो कुछ बड़ा चढ़ा नहीं, वहां पे अप्रोच किया था। बट अभी अगर मैं कोई इंडियन कॉलेज में अगर मैं पार्टिसिपेट करूंगी, क्योंकि मेरे को एक आइडिया कैसे, बट नाउ आई कैन अप्रोच ए प्रोफेसर, क्योंकि मैंने ये कब किया था, 2020 मैंने ये काम किया था, बट उस वक्त मेरे पास कोई यूनिवर्सिटी नहीं था, तो मैं कैसे करूंगी? और तुमको अगर भाइयों टेक्निकल डिफिकल्टीज हो चुकी हैं, मुझे पता है, टेक्निकल डिफिकल्टीज सॉल्व हो चुकी हैं। मैं बाहर निकल गई थी, आई गेस। तो अभी भी जैसे क्या होगा मेरे साथ, अभी मेरा प्रोफाइल और स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी कोई यूनिवर्सिटी में घुसूंगी तो वहां पे मेरे को प्रोफेसर मिलेंगे। नाउ आई कैन अप्रोच देम। अब तो मेरे पास बहुत बड़े बड़े मैं जर्नल्स में पब्लिश कर सकती हूँ, स्प्रिंजर है, फिर और भी बहुत सारे हैं, तो मैं वो सारा भी टारगेट करके रखी हूँ। अब तो मेरे आपने पास ऑप्शन था। आपने रिसर्च करी कैसे थी, मतलब मेथड्स क्या? रिसर्च मैंने जैसे मेथड इन द सेंस, मतलब कि क्या मैंने उसको, ये नहीं, मतलब मैंने बहुत ये तरीके से किया था उसको कि लाइक मैं वैसे फॉलो नहीं की थी कि जैसे सब लोग रिसर्च करते हैं। मैंने क्या किया था, मैंने एक टॉपिक अपना देखा था जो सबसे ज्यादा मेरे को लगा कि हाँ ये रेलेवेंट है, ये इसमें बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं है, मैंने उस टॉपिक को लिया था, उस टॉपिक को मैंने अच्छे से लिया था। बाद में जैसे अगर मैं कोई कॉलेज में घुसूंगी, मास्टर्स करूंगी, तो मेरे को तो एक लूप होल दिखेगा ना, काफी बिजनेस की तरह है काफी हद तक। बिजनेस में तुम क्या करते हो, यू सी द लूप होल। तुमको यहाँ भी तुमको लूप होल देखना है, तुमको लूप होल देख के तुमको उस जगह पे जाना है। इट्स बिजनेस और रिसर्च बहुत ज्यादा अलग नहीं है एक दूसरे से। एक सेकंड, इट्स जस्ट दैट अगर यू नीड टू सी द लूप होल अगर एंड यू टू आपके वर्क ऑन पास इट। अगर आपके पास एक लूप होल है, लेकिन वो लूप होल तो ऐसी चीज है ना जो अभी तक डिस्कवरी नहीं हुई है, तो वो इंटरनेट पे तो कहीं मिलेगी नहीं, ना ही बुक्स में मिलेगी। नहीं मिलेगी, यू विल बी द पर्सन टू पब्लिश इट। तो उस पे मतलब कंक्लूजन कैसे बनेगा फिर? उसमें तो पैसे बहुत ज्यादा लगेंगे ना, क्योंकि रिसर्च मेथड्स करने पड़ेंगे, एक्सपेरिमेंट वो करना तुम्हारा पड़ेगा। हेडेक नहीं होगा। यू विल बी इन अ कॉलेज, यू विल बी अंडर अ प्रोफेसर, नहीं कॉलेज नहीं तुमको फंडिंग करेगा वहां अरे पे। नहीं, आपने जैसे बनाई थी तो मतलब आपको भी तो एक लूप होल मिला था ना। हाँ, अब लूप होल मेरे आपको को एक मिला था, लूप होल मिला है तो मतलब बट वो एक बहुत माइनर टाइप का था, तो वहां पे मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ था। वहां पे इट वाज अ वेरी माइनर वन, तो मैंने उसके ऊपर चला दिया था। मैं जब कोई कॉलेज में घुसूंगी तो मैं अपना लेवल बढ़ाऊंगी ना वहां पे, क्योंकि मेरे को फंडिंग ज्यादा चाहिए होगा, तो मैं उस हिसाब से टारगेट करूंगी कि जहाँ पे मेरे को फंडिंग मिलेगा कॉलेज के थ्रू। मैं ऐसा कोई स्टेप क्यों लूंगी जहाँ पे मेरे को बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यू गेटिंग माई पॉइंट ना? अब मैं कोई बड़ा लूप होल देखूंगी, वो एक छोटा सा लूप होल था, क्योंकि मेरे को एक्सपेरिमेंट करना था, मेरे को देखना था मैं कितना रेजोनेट कर पा रही हूँ। मैंने देखा हाँ मेरे को सूट कर रहा है। अब मैं जब कोई कॉलेज में घुसूंगी, मैं बड़ा लूप होल देखूंगी ना, उस वक्त बड़ा लूप होल देखूंगी, प्रोफेसर रहेंगे, फंडिंग मिलेगा, सो दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई नीड। कॉलेज मेरे को फंड करेगा। अब तुम बोलोगे कॉलेज का क्या है, स्टूडेंट मैं वहां की होंगी, हम तुमका भी होगा कि भाई अपने कॉलेज से है ये, दैट्स देयर बेनिफिट, देयर नेम, पीपल विल कम मोर, रैंकिंग बढ़ेगी कि देखो हमारा बच्चा रिसर्च कर रहा है, लोग और आएंगे भाग के कॉलेज में पढ़ने, उस कॉलेज में। दैट्स हाउ थिंग्स वर्क, इट्स बिजनेस, गिव एंड टेक, सिंपल है। मतलब इजी है। नहीं, मैं भी सोच रहा था ऐसे रिसर्च पेपर निकाला जाए, बट ऑलवेज एप्लीकेशन में काम रिसर्च आए। करना है, हार्वर्ड जाओगे, हार्वर्ड या कुछ भी करना है, कुछ भी करना है। मैंने वही तो अपना टैक्टिस लगाया था। मैंने मेरा जो इस बार मेरा एडमिट आया था, मेरा एडमिट आज जल्दी आने के पीछे वो भी कारण था। मेरा बहुत छोटा सा रिसर्च था, वो बहुत बड़ा बड़ा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है ना, तो मैं कहाँ से इतना कुछ कर सकती हूँ। जो था मेरे पास, मैंने उसमें ही छोटा सा मैंने एक रिसर्च किया था, उसको मैंने लिंक डाला था, तो दे अप्रिशिएटेड माई रिसर्च आर्टिकल। यू हैव टू अंडरस्टैंड, तुमको समझना है उनका साइकी, तुमको समझ के उस हिसाब से
सी इफ यू आर गेटिंग एन एडमिट फास्ट, इफ यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग होगा उस इंसान में, यू हैव टू फिगर आउट वो क्या अलग है। इसीलिए आई ट्राई टू सी द पीपल लाइक शौर्या सिन्हा, मैं देखती हूँ माइंडसेट बहुत पहले से माइंडसेट था। हम लोग पहले बोलते हैं ना कि इंसान सक्सेस, लोगों को उसका सक्सेस 5 साल बाद दिख रहा है, बट वो सक्सेसफुल बहुत पहले हो चुका है अपने दिमाग में। दैट प्रैक्टिस यू हैव टू अप्लाई एंड सी एंड स्टडी पीपल। तो इसीलिए मैं भी कुछ कुछ चीजें, इसीलिए मतलब कि मैंने अपने बहुत पहले ही दिमाग लगा लिया था रिसर्च आर्टिकल। पता नहीं, मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसे कुछ यूएस यूनिवर्सिटी में एडमिट के लिए, आई डेंट नो, मैंने बस ऐसे ही किया था क्योंकि मेरे को लगा चलो इस बार एक्सप्लोर करके देखते हैं। आई डेंट न्यू दैट इट विल वर्क आउट सो वेल। तो अब अभी अगर मैं कोई यूनिवर्सिटी में जाऊंगी, ऑफ कोर्स मैं बड़ा लेवल का रिसर्च करूंगी क्योंकि मेरे पास तब कॉलेज फंड करेगा ना, सो दैट प्रैक्टिस आई विल अप्लाई दैट टाइम, वो मैं कर पाऊंगी। और तुम अगर ये कर पाओगे, तुमको पीएचडी तो तुमको आराम से मिलेगा ही मिलेगा कोई भी यूनिवर्सिटी में, बिकॉज वही तो मेन है, रिसर्च, पब्लिकेशन। यू हैव टू बी एक्सट्रीमली स्मार्ट वेद, थिंग्स डोंट कम इजी, पता है, एंड थिंग्स आर नेवर इजी, यू हैव टू बी एक्सट्रीमली स्मार्ट। मैंने क्या किया था, मैंने रिसर्च आर्टिकल बहुत नहीं किया था उसमें, क्योंकि मेरे को पता था मेरे पास पैसे नहीं है, तो मेरे को कुछ छोटा सा ही करना है। मैंने वो छोटा सा किया था, तो छोटा मेरे लिए काम कर गया, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने लिंक सीधा प्रोवाइड कर दिया अपने एडमिट में, मतलब अपने एप्लीकेशन फॉर्म में। दे सॉ इट, दे अप्रिशिएटेड, दे लाइक्ड इट, दैट्स इट, मेरा काम हो गया। बस वही करना है तुमको, बस वही करना है तुमको, और कुछ नहीं। दिमाग लगाना है भाई, ऐसे नहीं निकालता है चीजें। ये चीज, अगर तुम यूएस नहीं भी जा पाए, प्रोफाइल इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना कि तुमको कोई मास्टर्स में ना रिजेक्ट कर पाए, तुमको पीएचडी में ना रिजेक्ट कर पाए, इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है खुद को, इतना ही स्ट्रॉन्ग कर लेना। ये है असली टैक्टिस लाइफ का। मतलब मैं वर्स्ट सोच रही हूँ, मतलब मैं भी खुद ही सोच रही हूँ ना, वर्स्ट टू वर्स्ट क्या होगा, मैं इंडिया में पढ़ूंगी, ठीक है ना, प्रोफाइल इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, फिर कौन रिजेक्ट करेगा मेरे को। वही ना, मैं तो यही बोल रही हूँ ना कि वर्स्ट टू वर्स्ट क्या होगा, मेरे को इंडिया से पढ़ना पड़ेगा, इससे ज्यादा बुरा तो मेरे लिए कुछ हो नहीं सकता है। मैं माई वर्स्ट नाइटमेयर कि मैं इंडिया से पढ़ रही होंगी, तो क्या होगा इससे ज्यादा बुरा। आई ट्राई टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ ईयर, मैं वो तो कर सकती हूँ, वो तो मेरे हाथ में है, टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ वॉट एवर यूनिवर्सिटी आई एम स्टडिंग इन, दैट आई कैन ऑलवेज डू। सो आई एडवाइस यू द सेम। आजकल क्या पढ़ रहे हो आप फिजिक्स में? फिजिक्स में तो काफी, मेरे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स मेरे को काफी पसंद है, तो उसमें डिफरेंशियल के जितने भी सारे इक्वेशंस वो सब होता है, मैं वो सारा अच्छे से देखती हूँ। मेरे एक रिसर्च का मेरे एक दिमाग में आया है, देखती हूँ, अगर मेरे यहाँ पे हो जाता है तो ठीक है, अगर मेरे यूएस में हो जाता है तो मेरे को उस पर रिसर्च करने का बहुत मन है, अगर नहीं होता है तो मैं यहीं की कोई यूनिवर्सिटी में घुस के आई विल ट्राई टू वर्क ऑन दैट रिसर्च। इंडियन यूनिवर्सिटीज फंड करती हैं क्या? थोड़ा बहुत करती है, थोड़ा बहुत तो करती है। और एल्स मैं सोच के भी रखी हूँ, मैं सोच के भी रखी हूँ कि मैं एमआईटी को भी एक बार अप्रोच करके देखूंगी अपने आइडिया को, अगर मैं उनके कॉलेज में ना भी हूँ, अगर मैंने अपना आइडिया उनको प्रेजेंट भी किया, इफ दे लाइक इट, यू मे नेवर नो, उन्होंने मेरे को फंड किया, दैट आल्सो आई कैन डू दैट। एमआईटी में अप्लाई कर सकते हो आप। एमआईटी इज मोर फॉर पीपल हु आर इनटू इंजीनियरिंग स्टफ। हाँ, सो दैट मैं सोच के भी रखी हूँ, देखती हूँ, मेरे एक रिसर्च आर्टिकल दिमाग में ऑलरेडी मेरे चल रहा है, बहुत मन है उसके ऊपर काम करने का, तो आई थिंक आई अप्रोच एनी प्रोफेसर वहां का, देखती हूँ अगर वो लोग अप्रूव करते हैं तो। मैं अगर वहां पहुंच नहीं पाई तो क्या हुआ, मैं वहां एडमिट नहीं मिल रहा है तो क्या, मैं वहां पहुंच सकती हूँ ना थ्रू माई इंटरनेट, किस काम का। हाँ, ट्विटर पे जल्दी रिप्लाई आता है आजकल तो। मैं लिंक्डइन में मैसेज करूंगी, मैंने सोच के रखा है। लिंक्डइन पे आपको कभी जॉब मिली है वहां से? तुम मिले हो मेरे को लिंक्डइन से। लिंक्डइन पे मुझे कभी जॉब नहीं मिल पाई। मेरा एक्सपीरियंस बहुत खराब रह चुका है लिंक्डइन में, और तुम सुन के भी हंसोगे, मैं लिंक्डइन में क्या क्या सारा जॉब अप्लाई क्यों पता है, एंकरिंग जॉब यही सब करती रहती, पॉडकास्ट जॉब।
एंकरिंग मतलब टीवी एंकरिंग, वो सब कभी थोड़ा बहुत मेरे को लगा चलो एक बार ये भी ट्राई करके देख लेते हैं, टीवी एंकरिंग। टीवी एंकरिंग में करना ही क्या है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आ गए हैं इस साइड पे, यहाँ पर हो रहा है पानी बह रहा है। पानी में रह रहा है। पानी सो पानी। अब हम यहाँ के गरीबों से पूछेंगे आपकी क्या आदत हो रही है दोस्तों, क्या आपके बच्चे डूब रहे हैं क्या? टीवी एंकर ऐसे ही रिजल्ट देते हैं, मैंने देखा डैम है। गुड, यू डैम गुड। आज हम फिर आ चुके हैं दोस्तों, आज हम देखेंगे रिया चक्रवर्ती के यहाँ क्या हो रहा है। रिया चक्रवर्ती डजंट गिव अ फक अबाउट यू। मेरे दिल, वो तो मस्त अपना अपना जिंदगी ऐश में चल रहा है उसका। बहुत पैसा रिया हो गया। चक्रवर्ती, यार इतनी अरे गंदी इतना publicity है। इतना उसकी पीआर रेटिंग क्या ही बोल, अब तो उसको सोचना भी नहीं पड़ेगा जिंदगी भर। इतनी फेमस है, उसको सब जानते हैं अब, अंकल आंटी सब, पूरा देश। नेक्स्ट लेवल टैक्टिक्स। अगली सलमान बोले वो खान। कभी अभी मरेगी नहीं, कभी वो कभी नहीं मरेगी। बिना पैसे के तो कभी नहीं मरेगी अब तो वो। लेकिन उसको फिल्म्स भी तो नहीं मिल रही हैं अभी, तो मिल नहीं रही, अभी तो ऑब्वियसली नहीं मिलेंगी 4-5 साल तक, करियर डेट बढ़ा रहेगा। ओटीटी पे तो मिल जाए तो, ओटीटी पे तो। पर वो शी वोंट, मतलब शी वोंट डाई कि लाइक उसके पास पैसे नहीं है, उसको वो प्रॉब्लम नहीं होगा उसको। और आई गेस मतलब ऑब्वियसली उसको पहले का भी तो पैसा होगा, मतलब काफी ज्यादा, करोड़ों में मिलते हैं इन्हें पैसे, साले लाख में तो बात भी नहीं करते ये लोग। इनका वही बात है, कितना फन वही है। बात है, पता है वही एक ही चीज का वैल्यू है, पता है एक ही चीज का वैल्यू है वेद, एक ही चीज का वैल्यू है वेद इस दुनिया में। तुम सबसे ज्यादा वैल्यू अगर किसी की है ना इस दुनिया में, वो तुम्हारी है और किसी की नहीं है। मतलब आई डोंट थिंक सो कि ह्यूमन से ज्यादा किसी की और वैल्यू है इस दुनिया में। पैसा भी ठीक है, मतलब प्रोफाइल अगर एक बार स्ट्रांग बन गया, तुम्हारा प्रोफाइल अगर इतना तगड़ा बन गया कि कोई तुमको रिजेक्ट ही नहीं कर पाएगा, तुम सोच रहे हो किस लेवल पे पहुंच जाओगे। मतलब यूएस छोटा पड़ जाएगा तुम्हारे पास, यू विल बी लाइक भाई आई एम द बॉस। टिंडर प्रोफाइल की बात कर रहे हो ना? हाँ टिंडर एकदम, और भी बहुत सारे है, टिंडर बम्बल क्या क्या सब निकला है भाई अभी। अरे वो भी तो आया है कैसे कि मुस्लिम्स के लिए अलग से एसिल, setting है। एक एसिल करके भी कुछ आया है। मतलब डेटिंग एप्स में भी आपस में अपना लड़ाई चल रहा है उनका अलग, कि हम ज्यादा मैच कराएंगे अपने ऐप से। एक तो शुरू हुआ था टिंडर, मैं तो सोची भाई टिंडर अपना दिमाग लगाया अभी और उसको भी सुपरसीड करने के लिए और भी लोग पहुंच गए हैं। टिंडर पे मैच खेला है आपको कभी ऐसे? मैंने कभी डेटिंग एप्स ट्राई नहीं किया है। हाँ करना चाहिए ना ऐसे, फन तो होगा ऐसे, मतलब टिंडर में। मेरे साथ तो और गजब है, तुमको मेरे दोस्त बहुत नहीं मेरे दोस्त बहुत मजाक उड़ाते हैं मेरे साथ। क्या मैं टिंडर विंडर तो नहीं चलाई, मेरे पास स्काइप में अचानक से ना अननोन नंबर से बहुत कॉल आता है। आई डोंट अंडरस्टैंड, मतलब मेरे को टिंडर विंडर की जरूरत ही नहीं, मेरे पास ऐसे ही मेरे को पब्लिसिटी मिल जाता है। स्काइप में बहुत कॉल आते रहता है लोगों से, अननोन, अलग अलग पता नहीं लोग, अजीब, मैं तुमको बता नहीं सकती किस लेवल पे मेरे साथ होता है, बट अजीबोगरीब लोग कॉल करते हैं। स्काइप पे नंबर कैसे मिलता है? वीडियो कॉल, उससे नीचे कोई बात ही नहीं करता है। I don't know how do people get Skype पे number. Skype is becoming Omegle now. मैंने Omegle भी देखा है, Omegle Skype पे बनता चला जा रहा है। टिंडर तो मेरे लॉकडाउन को में बहुत कितना हंसी काम आई आया थी। था लोगों के। हाँ काफी सारे लोगों को अपने सोलमेट्स मिल गए हैं वहां पे। टिंडर पे सोलमेट बाय matrimony.com टिंडर। भारत में मेरे को कुछ और डिफरेंस, टिंडर ये सब में सब एक जैसे ही तो लग रहा है मेरे को।
भारत मैट्रिमोनी में क्या होता है, उसमें भी ऐसे स्वाइप स्वाइप करना पड़ता है क्या? स्वाइप स्वाइप। नहीं नहीं, उसमें स्वाइप साइड नहीं, वहां पे तो स्ट्रेट भाई मेरी ये है, मेरी था, क्या आप मेरे से मैच करना चाहोगे? कुंडली का पीडीएफ दे देंगे उसमें, ऐसे नीचे ये रहा हमारी कुंडली का पीडीएफ। फेक कुंडली भी तो बनती है आजकल, फोटोशॉप कर दो फेक कुंडली। कुछ भी हो रहा है आजकल, तो कुछ भी हो रहा है भाई। हाँ, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। क्या से क्या हो गया देखते देखते, क्या से क्या हो गया देखते देखते। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई डोंट बिलीव इट एट ऑल। क्यों ऐसे? I don't believe in I don't believe in horoscopes. I don't believe in science, astrological science. मेरे को बुलशिट लगता है। मैं तुम भी बिलीव करते हो? मैं भी जब तक मेरे बारे में अच्छा बोल रहा हूँ वो। अरे नो, I had seen my horoscope. उसमें से लिखा है सक्सेसफुल। जब तक अच्छा बोल रहा है तब तो सही है, मतलब क्या फर्क पड़ता है, कुछ तो कॉन्फिडेंस बूस्ट दे रहा है। हाँ लेकिन एस्ट्रोलॉजी सूडो साइंस तो है, क्योंकि फॉल्सिफाइबल तो है ही नहीं, आप उसको मतलब इनकरेक्ट प्रूव ही नहीं कर सकते कभी भी। हाँ नहीं, मेरे को कुछ कुछ चीजें एस्ट्रोलॉजी का समझ। आई ऑलवेज बिलीव कि इंसान हमेशा बदलते रहता है। लाइक मे बी तुमने जो प्रिडिक्ट किया था, तुमने अभी प्रेजेंट मोमेंट पे प्रिडिक्ट किया है। अभी मतलब इंसान 5 मिनट बाद कुछ भी हो सकता है उसके साथ। सो यू कैन ऑलवेज से कि इंसान, मतलब इंसान कोई मैकेनाइज्ड ये नहीं है, कि रोबोट नहीं है कि मतलब तुमने सोच लिया और इंसान वैसे ही काम करेगा। इंसान कभी भी पलट सकता है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। एस्ट्रोलॉजी मेरे को बहुत ज्यादा रोबोट्स के लिए लगता है। मतलब इट्स लाइक दे अज्यूम पीपल टू बी रोबोट्स। ऐसे नहीं है। दे हैव अ वेल स्ट्रक्चर्ड माइंड। दे कैन चेंज their mind at any point of time. So how can you believe in astrology? I personally feel. एस्ट्रोलॉजी इज फन। एस्ट्रोलॉजी इज लाइक पैसे लूटो, पैसे लूटने के तो I काम अच्छा don't. कर रहा है ना, पैसे लूटो लोगों से। हाँ, पैसे तो काफी, मेरे काफी सारे दोस्त बहुत पैसा उड़ाते हुए हैं एस्ट्रोलॉजी के पीछे। एस्ट्रोलॉजी क्या में पैसे पागल है। उड़ाते हैं, वाह। हाँ, कैसे एस्ट्रोलॉजी पैसे में उड़ाते कैसे रिंग पहन लेंगे 2-3। ये ये सब नहीं करते करता रहते मैं, नौटंकी। ये वाली एस्ट्रोलॉजी नहीं करता मैं कभी। मैं एथीस्ट, इस सेंस में तो मैं एथीस्ट को पूरा। आई मैं एकदम, मेरे को एकदम नौटंकी नहीं। आई एम लाइक भाई नो, नॉट एट ऑल। रिंग रिंग नहीं, बिल मेरे को तो चक्कर में पड़ना ही नहीं है। अरे मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं, उनकी तो ऐसे अलग अलग स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए रिंग है ऐसे। बहुत पैसे हैं लोगों के पास, वेद लोगों के पास बहुत पैसे है। जिन ये जो पैसे जिनके पास होता है ना, ये सब लोग कर। टैक्स फ्रांस पे ऑब्वियसली फ्रांस, फ्रांस स्पॉन्सर दे रहे हैं, उसके माँ बाप उसको दे सकते हैं, उसके माँ बाप उसको फ्रांस का स्पॉन्सरशिप। पेरिस पेरिस भी दे रहे थे। पेरिस इज अ फन प्लेस। वो सब उतना तो नहीं पता भाई, मेरे को पैसे चाहिए। मेरे को लगता है मेरी कहानी मेरी पैसे शुरू, पैसे पे खत्म होती है। अरे इंजीनियर लोग सीए का एग्जाम दे सकते हैं क्या? मतलब ना पीसीएम वाले, एक्चुअली नॉट इंजीनियर, पीसीएम वाले दे सकते हैं सीए का एग्जाम? सीए एग्जैक्टली अगर नहीं भी हो तो सीएफए करके कुछ एक है। मैं एक बार यूट्यूब में एक वीडियो देख रही थी, हरनूर सिंह के साथ एक लड़का अर्पित करके रहता है। अर्पित वो बाला। यूएस से वो ये कर रहा है, एमबीए कर रहा है। तो फिर वो सीएफए क्लियर किया है इंजीनियरिंग करके। मतलब कुछ भी देखो, वेद कुछ भी हो सकता है दुनिया में, कुछ भी। हाँ मतलब उसके लिए भी तो एक पढ़ाई है, इसके लिए तो पढ़ाई है, हाँ, ओरिजिन ऑफ वर्ड्स की भी तो पढ़ाई है कि शब्द कहाँ से निकलते हैं। उसकी उसका कोर्स है 4 साल का, इटिमोलॉजी। लोग कुछ भी पढ़ सकते हैं। और क्या पढ़ते हैं, बहुत अजीब अजीब सब्जेक्ट्स है। इंडिया में तो है भी नहीं ऐसे सब्जेक्ट्स की इटिमोलॉजी पढ़ा रहे हो। लिटरेचर लिटरेचर को तो यहाँ भाव भी नहीं देता कोई तो।
यहाँ पे यहाँ पे स्कूल के स्टैंडर्ड भी हाई नहीं है, साले रस्किन बॉन्ड पढ़ाते हैं। ब्लू अम्ब्रेला पढ़ लो आप लोग गाइस। सीबीएसई बोर्ड में मेरा था ना 11 12, क्या एक पतला सा बुक था, बहुत ही बकवास था उसका इंग्लिश, बाप रे क्या ही था वो, बाप रे बाप, मेरे को नहीं बर्दाश्त होता था वो बुक, मैं तो मैं तो बहुत पढ़ ही बेकार आया था। हूँ इंग्लिश की बुक 11th क्लास की, वो हॉर्नबिल। मैं हॉर्नबिल, तो हाँ हॉर्नबिल, बाप रे वो क्या ही इतना पैथेटिक बुक है वो, बाप रे बाप। मैंने पढ़ी नहीं है एक बार भी। उसमें ऐसे हमारा एक सर था, हमारा टीचर इंग्लिश का, मतलब वो एक राइटर के बारे में पोस्ट कर रहा था कि एक दिन मुझे इस चैप्टर के राइटर ने रिप्लाई बैक किया था। वाओ, अमेजिंग, मुबारक हो उनको। उसने लिखा था कि सर आपकी बुक बहुत ही बढ़िया है, मजा ही आ गया पढ़ के। उसने लिखा थैंक्स। अजीब ही किस्म के चूतिए हैं इस देश में, अजीब ही होते रहते हैं। हाँ लेकिन खुशवंत सिंह तो अच्छा राइटर है, मैंने मतलब पढ़ा नहीं है उसका लिटरेचर, लेकिन अच्छा है I guess। लेकिन उसकी एक book भी जो है, उसकी एनसीईआरटी में एक चैप्टर है, ऐसे चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। रुको, तुम अपना एक बार इंस्टाग्राम खोलो ना, इंस्टाग्राम में मेरे रुको ना तुम, वेद, हाँ वेदू करके ही तो थे ना, ये बंदा तुमको फॉलो करता है ना, लाइक तुम कितने पॉपुलर होते जा रहे हो यार, तो तुम्हारे साथ मेरे को भी फेम मिल जाएगा। 14 फॉलोअर्स है मेरे। मैंने आजकल एक नया ट्रेंड चालू किया है, मैं अपने बायो में प्रोनाउंस लिखना चालू कर दिया हूँ, ही हिम। मेरे को कोई लॉजिक समझ नहीं आता है, अब मतलब तो भाई चाहिए, मतलब अब तो सूडो अमेरिकन भी बनना पड़े चलेगा, लेकिन कूल लगना है। अरे लोग कितने लकी हैं कि न्यूयॉर्क घूम पा रहे हैं। बूमर वेद वाइटी सरकार बितान, खान सरकार फॉलोज यू। हाँ, I guess। देखो एक बार, हाँ, मैंने देखा था, देखा था। सरकार बितान, एंड आई नो हिम पर्सनली एंड लाइक पॉपुलर। बनी अच्छा है ना ऐसे, मतलब उस पे फॉलो नहीं कर रहा कोई टॉक्सिक वे पे। मैंने आजकल एक नया चालू किया है, ऐसे मैं लोगों को साइंस समझा रहा हूँ, मेरे बायोलॉजी। लिए अच्छा है। हाँ, मैं लोगों को बायोलॉजी समझा रहा हूँ आजकल की, ये न्यूरॉन है, ये इसका एक्सॉन, ये डेंड्राइट है। अभी मैं मतलब वो भी सोच रहा हूँ ऐसे लोगों को पढ़ाऊँ, न्यूरोट्रांसमीटर्स, साइकोलॉजी काइंड ऑफ स्टफ ट्राई कर रहा हूँ। कोर्स निकालने में तो टाइम लग रहा है इसलिए अभी, कुछ नहीं, क्योंकि मैं भी कुछ करूँ, मैं सोच रही हूँ लोगों को थोड़ा बहुत फिलोसफी सिखा दूं, जितना भी मेरे को समझ आता है, अरे काम आएगा आपने लोगों मतलब को। कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े, मतलब एग्जिस्टेंशियलिज्म पे, मतलब आपने कभी ऐसे हाथ लगाया ऐसे? उतना नहीं, मैं वैसे फिलोसफी नहीं, फिलोसफी इन द सेंस है कि आई कैन थिंक डीपली ऑन एनी टॉपिक, तो मतलब मैंने जितने भी यूट्यूबर्स को देखा है, मेरे को लगता है उनसे तो बेटर बोल ही लूंगी मैं। जितने भी लोग बकवास करते हैं हाँ, यूट्यूब आई में, हेट रणबीर अलावादिया, इज गे। आई डोंट, मेरे को उसकी बातों का कोई सेंस समझ नहीं आता है। आई एम लाइक भाई, तुम एक तो सिंगल हो, ऊपर से तुम बातें करती सिंगल हो मिंगल लोगों सिंगल जैसा, क्यों? मेरे को नहीं पता, उससे पहले क्या पता उसकी ग्रिल हो, सीक्रेट ग्रिल, जो वो इंटरनेट पे नहीं निकाल रहा हो, ये भी हो सकता है। नहीं, क्या मेरे को पता नहीं वो समझ अपनी आता है माँ कि को डेट कर रहा हो। तुम कुछ भी। ओडिपस कॉम्प्लेक्स, फ्रूट साइकोलॉजी। हाँ, अरे फ्रूट बताता है कि ऐसे ऐसे आप अपने बचपन में ऐसे लोग, सारे लोग इन्फेंट्स लोग जो होते हैं वो अपने माँ बाप ऐसे अपोजिट जेंडर के पेरेंट्स से ऐसे उसमें रहते हैं, सेक्सुअली अट्रैक्शन में। सर फट जाए किसी का। और फीमेल्स में ऐसा रहता है कि उन्हें पीनस एनवी रहती है ऐसे। पीनस एनवी कैसे होती है? और इस वजह से वो अपने मदर को हेट करती हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर मदर उनके पास एक पीनस नहीं है।
ये इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है, जिसमें एक छोटी बच्ची अपने बाप से प्यार करती है, लेकिन फिर वो कम होता जाता है क्योंकि वो आ जाती है लेटेंसी स्टेज 7 से 13 या 10 हाँ 11 ईयर्स तक। फिर हाँ प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी में हम्म, से फिर से वो सेक्सुअली रिप्रेस्ड फीलिंग्स आ जाती हैं। इन सम रेयर केसेस माँ बाप से भी प्यार हो सकता है, छोटे बच्चों से भी, जिन्हें हम पीडोफाइल कह सकते हैं। एक सेकंड। अरे पीडोफिलिया पे क्या कहना है आपका? नो कमेंट्स। अरे आपको पता है, अगर कंसेंशुअली भी अगर कोई 16 ईयर से यंगर लड़की के साथ भी अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उसे रेप माना जाएगा। ये मुझे कल ही पता चला था, और ये इंडिया में भी लागू होता है अमेरिका के साथ साथ। सुनो, अभी बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है, इंडिया में भी अभी बहुत कुछ मैं देख रही हूँ हो रहा है, बहुत ही कुछ हो रहा है। कंसेंशुअल कंसेंट कंसेंट एक कंसेंट पे जोक तो निकालना चाहिए। कुछ भी हो रहा है आजकल, तो कुछ भी हो रहा है दुनिया में कि मतलब लोग फेमिनिस्ट के नाम पे कुछ भी कर रहे हैं, मतलब कुछ भी, मतलब हाथ भी लगा दो, मतलब कुछ, मतलब अजीबो गरीब लोग हरकत करते रहते अरे हैं। मैं ये तो भाई मेरे साथ भी हुआ था। मेरा भी एक फेमिनिज्म से इनकाउंटर हो गया था, लेकिन थैंकफुली वो मेरे शहर से थी और उसको इंग्लिश नहीं आती थी, मैंने इंग्लिश में झाड़ दिया। फिर लोगों को लगा हाँ मैं पढ़ा लिखा बच्चा हूँ तो उसने छोड़ दिया मुझे। मैं वही बोल रही हूँ कि मतलब क्या लोग, मतलब कुछ भी कर, फेमिनिज्म के नाम पे कुछ भी, थोड़ा सा हाथ भी लगा दो फेमिनिस्ट फेमिनिस्ट करके शुरू हो जाएंगे लोग पागलों जैसे। मतलब क्या भाई, सेंस भी है कुछ चीजों का? तो भाई कुछ भी बोल रहे हो तो थोड़ा दिमाग लगा के बोल लिया करो। कुछ भी करते हैं लोग फेमिनिज्म के नाम पे, टॉक्सिसिटी के नाम पे भी कुछ भी चल रहा है, मतलब लोग कुछ का कुछ निकल जाते। टॉक्सिसिटी मतलब भाई इंसान बात कर रही हो सो टॉक्सिक टू मी, हम लाइक क्या नौटंकी है, बात भी नहीं की हो सही से, यू टॉक्सिक टू मी, भाई क्या है ये? मतलब लोग कुछ भी, मतलब कुछ भी बातों का कुछ भी बतंगड़ बनाना शुरू कर दिया, जस्ट बिकॉज दे नो द टर्म टॉक्सिक कूल लगता है बोलने में, तो दे एक जस्ट सेकंड। से एनीथिंग दे फील लाइक। दिन का 10वां इंटरफेरेंस। अरे टॉक्सिक आपके हिसाब से तो क्या है ऐसे? क्या, टॉक्सिक टॉक्सिक मतलब क्या क्या हुआ टॉक्सिक में से लोगों देख, के हिसाब से? टॉक्सिक इन द सेंस मतलब कि विच इज एक्चुअली एक्चुअली द रियल सेंस, रियलिटी में हार्मिंग योर मेंटल पीस, उसके पहले यू कांट से द थिंग इज टॉक्सिक। लोग ऐसे सपोजिटली मतलब सपोजिटली टॉक्सिक मतलब लोग कुछ भी करते ही हो सो टॉक्सिक, मतलब इंसान, मतलब कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि 2-3 बार बात कर लिया, अरे ही इज वेरी टॉक्सिक टू मी, अरे ऐसे नहीं होता है। टॉक्सिसिटी इज इन अ वेरी डीप लेवल। टॉक्सिसिटी मतलब क्या, यू हैव स्पेंड अ डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम विद दैट पर्सन, नाउ यू आर सेइंग दैट वी आर टॉक्सिक टू ईच अदर, दैट मेक्स सेंस। टॉक्सिसिटी मतलब ये नहीं कि 3 दिन बात किया, नो माय गॉड दैट पर्सन इज वेरी टॉक्सिक टू मी, ऐसे नहीं होती है टॉक्सिसिटी। ये भी होता है क्या? मतलब यहाँ पे हम रिलेशनशिप हाँ, डायनामिक्स की बात कर रहे हैं ना ऐसे स्पेसिफिकली? टॉक्सिसिटी मतलब उसी उसी और टीचर 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 स्टूडेंट का भी टॉक्सिसिटी रिलेशनशिप हो सकता है, बट इट, यू कांट से इट इन अ फर्स्ट डे देख के नहीं बोल दिया दैट पर्सन इज टॉक्सिक टू मी, टेक्स टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू डिटरमाइन दैट पर्सन इज एक्चुअली टॉक्सिक टू यू और नॉट। एंड ये भी हो सकता है कि अभी तक वो पर्सन तुम्हारे लिए टॉक्सिक नहीं है, बट
कुछ टाइम बाद that person has become toxic to you. So you determine, you give meaning to it. Things are not that very, मतलब उतना भी ये नहीं है कि भाई वो हवाबाजी कर रहा है टॉक्सिसिटी के नाम पे, जस्ट बिकॉज यू नो द टर्म कूल लग रहा है, कुछ भी बकवास किए जा रहे हैं, फेमिनिस्ट के नाम पे भी कुछ भी बकवास किए जा रहे हैं। भाई देख तो लो क्या बोल रहे हो, थोड़ा सेंस बना के बात करो। दैट्स माई पॉइंट। फेमिनिज्म इज कैंसर। टॉक्सिसिटी भी वही लगता है मेरे को आजकल, कैंसर जैसा ही सब लोग ट्रीट करते हैं उसको भी। अरे मतलब लोग कुछ भी ना, कुछ भी चीजों को टॉक्सिक बोल देते हैं। भाई एक बार देख तो लोग क्या बोल रहे हो, तब तो डिसाइड करो ना टॉक्सिसिटी। मेरे साथ तो एनकाउंटर हुआ नहीं अभी तक ऐसे, मतलब कोई ऐसे बोलते कि यू आर टॉक्सिक, एक्सेप्ट वन केस। मैक्सिमम टाइम टॉक्सिक एक्स ही एक दूसरे को बोलते हैं, हाँ एज पर माई नॉलेज। एक्स ही बोलते हैं एक दूसरे को, यू वर टॉक्सिक टू मी, आई एम टॉक्सिक टू यू। यही है। It's a fun dynamic to play, like, you know, it's kind of like a coping mechanism to me. रिलेशनशिप डायनामिक्स इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट। अगर तुमको नई चीज समझ आएगा ना, इट्स एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स एंड you will mess up everything. So you have to be extremely careful. You have to be extremely very difficult. think in a proper way. तुम देखो ना डिवोर्स रेट ये सब क्यों इतना बढ़ रहा है? People lack the fucking sense to understand anything. Part of the reason is people are getting educated. हाँ, Of course. Part of the reason is women have money, women are independent. Yeah. Women are No. cheating. What is missing? The maximum, the thing which is actually lacking, जिसकी वजह से इतना डिवोर्स रेट ये सब जा रहा है, people are lacking the fucking sense to understand the other person. चीजें, people take things for granted nowadays. But No, it takes time to make a. लेकिन ये चीजें बढ़ती जाएगी, ये तो ऑब्वियसली बढ़ेगी, डिवोर्स रेट Of course बढ़ेगी. because obviously people are getting educated, they know better about themselves, they know themselves more, obviously, so they also know the importance of solitude, which is also a great factor about which is also a great factor for setting up personal boundaries. And if you have personal boundaries, you know how to manage space between people. Yeah, and part of the reason is also genetics in terms of you know, knowing the relationship dynamics. Part of the reason is No, it's not genetics. Obviously, It's not genetics. No, it's genetics. Suppose your parents are introvert, then there is a high chance that you will also be an introvert. Or the introversion or the extroversion trait will be higher or lower in you. Yeah, it's like that. And part of the reason is also environment. Yeah, everything plays a lot of. Most of the time, when you are determining about something, there are only two roles that play a major factor in that. It is nature and the genetics. I mean, that's what I learned in psychology. See, according to me, I have a different take in relationship dynamics. What I personally feel, relation dynamics जैसे काम करता है, you have to, the biggest factor is you have to understand yourself. After that, you have to determine, you have to have a clear picture. This is what I want from that other person. And till the time you don't get that kind of person, you keep searching. You keep looking for. और सबसे अच्छा ये भी होता है, अभी एक्स के पीछे भी एक कारण है. I don't see the exes as something bad. Things didn't work out. You now know these things don't work out for me. So जब you will be in the next relation, you will have a better perspective, a better understanding कि मेरे को इस person से ऐसा कुछ चाहिए. And if that is not working, you understand this person was never meant for me. You look for the other person. So exes are not bad. At least you figure out, okay, this person was not the perfect one. इस person में ये problem था जो मेरे को actually चाहिए. So you are able to understand, okay, so my perfect partner, my soulmate should be this. And how do you figure out? या तो तुम्हारे पास तुम पहले से you have an understanding. तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए दोस्तों. Or else you date people and understand. Date X बनाते रहो. X बनाते रहो, At least- count बढ़ाते रहो.
7-8 एक्स के बाद यू विल फिगर आउट, कुछ ना कुछ तो समझ आ ही जाएगा कि दीज थिंग्स वर्क आउट एंड दीज थिंग्स डोंट वर्क आउट विद मी। हो सकता है कुछ कुछ लोगों के लिए, क्या बोलूं, कुछ कुछ लोगों के लिए जैसे लाउड म्यूजिक डजंट वर्क, कुछ कुछ लोगों के लिए ये भी वर्क होता है करता है, क्या? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये भी होता है, हाँ लाउड म्यूजिक काफी होता है। ये जैसे आई for my case I'm telling, I am like I can't मेरे I won't be comfortable with people who listen to old music। मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है, काफी प्रॉब्लम होती है मेरे को। तो I will tend to look for people who are not into old music and who likes new music। But don't you पर्सनल think? चॉइस है। Don't you think that you sometimes miss out on things that can be interesting? Like you नहीं, don't know about, like, say, I know, let's take an example. You don't want to you don't want to hang out with people who read literature, but maybe there is one person who loves Slavic literature, very weird kind of a thing, and then he comes to you. So एक इंटरेस्टिंग वो भी तो हो सकता है कि ऐसे स्लेविक लिटरेचर, आपको एक एक्सपोजर मिल सकता है स्लेविक लिटरेचर से। हाँ दैट कैन हैपन। जैसे देखो मैं वाई आई एम सेइंग तो ओल्ड डिफरेंट म्यूजिक डजंट वर्क फॉर मी, हाँ, मतलब ये क्योंकि तो आपको मैंने पता सुना है ना, है। क्योंकि हाँ, ये तो टेस्टेड चीज है एकदम कि हाँ आपको पता ही है। हाँ एग्जैक्टली हाँ Yeah. बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। मेरे को लिटरेचर पसंद नहीं, बट कुछ ऐसा आ गया, आई माइट टेक इंटरेस्ट, दैट्स अ प्रोबेबिलिटी, दैट्स अ मतलब हाँ डेफिनेटली हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। 50-50। अरे आपको वो पसंद है कैसे एंशियंट टाइप की पेंटिंग्स, लाइक मेरे को वो पसंद आई हैं आजकल, ग्रीक पेंटिंग्स एंड स्टैचूज, ऐसे 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 अजीब। मेरे लिए थिंग इज कि बस चीजों को थोड़ा सेंस होना चाहिए, कुछ भी बकवास नहीं चलेगा मेरे साथ। I like funky, not funky. I like aesthetics, old हाँ aesthetics. एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स बिल्कुल। कूल है, बट सारे सारे कूल नहीं है, कुछ कुछ है। सारे, हाँ, वो कूल नहीं है जिसमें ऐसे अजीब से बैगी क्लोथ्स पहनने होते हैं। हाँ एक सेंस में मुझे मतलब हाँ, ठीक ठाक बैगी अच्छे लगते हैं, ऐसे एकदम से वो नहीं चाहिए ना थैला सा। मेरे लिए थिंग इज हैज टू इट हैज टू वर्क, मतलब इट हैज टू मेक सेंस, और देयर इज नो पॉइंट। कुछ कुछ टाइप ड्राइंग्स का मैं देखती हूँ कि इतने वैल्यू है दुनिया में, आई एम लाइक भाई कुछ नहीं है इसमें क्यों। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की तो बहुत वैल्यू है, मिलियन डॉलर्स में जाती हैं। अब तो एनएफटीज आ गई हैं, अजीब अजीब सी एनएफटीज बिकती हैं इंटरनेट पे। लोग एक जिसपे एक पेज पे सिर्फ प्रिंट लिखा है, वो इतनी महंगी बिकी है अभी थोड़े टाइम पहले, कुछ मिलियन डॉलर में, सिर्फ उसको प्रिंट लिखा है मार्कर से। और वही कुछ वही पैसे हम लोग को थोड़ा दे दे, थोड़ा हम लोग को थोड़ा हम गरीबों को दे दे। पता नहीं ये कौन है जो पेंटिंग्स खरीदते हैं, पता नहीं कुछ अलग ही दिख रहा है उसके अंदर। आई मीन मेरे को तो पढ़ने में मजा वही आएगा इसके बारे में। मैं वही बोल रही हूँ ना, मेरा यूएस यूनिवर्सिटी का खर्चा निकल जाएगा एक पेंटिंग में। हाँ हम हाँ, लोग भी चलो पेंटिंग वही सब पेंटिंग करता, वही करते हैं, प्रिंट विंट लिख देते हैं, निकाल देते हैं, भाई इसमें कुछ है कमाल का, चलो खरीद लो। हाँ अरे मेरे को आपने लगता कभी है। हाँ पेंटिंग बोलो। ट्राई नहीं करी है? पेंटिंग ट्राई नहीं करी आपने कभी? हाँ मेरे साथ थोड़ा ट्रेजेडी हुआ था पेंटिंग का। मैं एक्चुअली बचपन में मैं ड्राइंग करती थी, आई एम अ लेफ्टी बेसिकली, तो द टीचर यूज्ड टू फोर्स मी टू ड्रॉ विथ माय राइट हैंड, and she used to give me chocolates so that I draw with my right hand, and my dad was like नहीं, जो उसमें नेचुरल है उसको क्यों फोर्स किया जा रहा है कि वो राइट हैंड से ड्रॉ करे। सो माय डैड टोल्ड मी लीव द ड्राइंग क्लास, क्यों मैं रोती थी हर दिन घर में आके कि मेरे को राइट हैंड से फोर्स किया जाता था ड्राइंग करने के लिए। सो आई लेफ्ट, उसके बाद से मैंने ड्राइंग भी नहीं किया बहुत ज्यादा, नहीं। बिकॉज आई वॉज अ लेफ्टी, आई एम अ लेफ्टी, नॉट वॉज, आई एम अ लेफ्टी, सो आई डोंट नो उस टीचर को क्या प्रॉब्लम था मेरे लेफ्ट हैंड में ड्रॉ करने से। एंड आई यूज्ड टू ड्रॉ बेटर देन द पीपल विद द राइट हैंड, आई वाज गुड इन ड्राइंग बचपन में। दोबारा फिर ट्राई कर सकते हो आप इसे। आई मीन इट्स थोड़ा गुड। बहुत किया है मैंने फिर बीच में किया था, उसके बाद फिर छोड़ दिया, आई डिडंट डू इट। मेरी तो बुढ़ापा ही नहीं आया अभी तक पुरानी चीजें ट्राई करने का। क्या ही ट्राई करूं मैं अब, दूध पीना। मेरे को लगता है हम लोग को 2 बार मीट करना चाहिए वीक में। कर सकते हैं obviously।
अरे मेरा तो ये वाला भी Don't you बहुत ही think? ज्यादा, हाँ कर सकती हूँ, मैं तो फ्री हूँ। मेरा ये वाला भी बहुत अनप्रोडक्टिव गया है, आपको कैसा गया? नहीं, मेरा भी अच्छा नहीं। मैं सोच रही थी हम लोग अब से 2 दिन मीट करते हैं, फ्राइडे एंड संडे। अच्छा रहेगा। बताओ, मेरे को तो बढ़िया है। अच्छा ही है, एटलीस्ट डिस्कशन होगा हम लोग दोनों का। एक तो स्किल बढ़ रहा है, बात करने का तरीका बढ़ रहा है, दिमाग चल रहा है दोनों का, क्योंकि बात करते रहते हैं दोनों एक दूसरे के साथ। काफी बेनिफिट होगा। हम लोग को अभी नहीं समझ आ रहा है, बट इसका तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वेद। बेनिफिट तो होगा मेरी एप्लीकेशन डेफिनेटली। प्रोफाइल में अच्छा लगेगा। All I care about is my application profile should be aesthetic as hell. एंड ऑल आई केयर अबाउट, भाई मेरे को कोई पैसा दे दो यार। पैसा is important. I mean, अब तो मेरे को भी आइल्स देना है एक्चुअली, मार्च में देने वाला हूँ मैं, जिससे वीजा में प्रॉब्लम नहीं आए। और आइल्स टॉफल में इतना अंतर है बस कि आइल्स इज पेपर टेस्ट एंड टॉफल इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बस। हाँ, ऑनलाइन है। बट मेरे को अभी ऑनलाइन देने का, पहले मैं ऑनलाइन से बहुत डरती थी, बट डुओलिंगो देने के बाद मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया है। लाइक मैं हैंडल कर लूंगी ऑनलाइन एग्जाम भी। मेरे को तो पेपर पेन पे देने में मजा आता है। ऑनलाइन थोड़ा, ऑनलाइन अजीब नहीं लगता आपको? आपने दिया है कोई ऐसे ऑनलाइन एग्जाम इससे पहले, डुओलिंगो से पहले? हाँ, डुओलिंगो इससे पहले से पहले जेई नहीं दिया आपने क्या? उस पे कंप्यूटर? जे ऑनलाइन नहीं दिया था, पेपर बेस्ड दिया था। आपका सब्जेक्टिव था कि ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव था ना, जे मींस ऑब्जेक्टिव। नहीं, उससे पहले सब्जेक्टिव था ना कुछ टाइम के लिए, फिर ऑब्जेक्टिव किया गया। नहीं वो उतना पुराना जमाने में भी मैं नहीं थी, कम ऑन। इतना वियर्ड होता होगा एक लॉन्ग आंसर लिखना है किसी को क्वांटम थ्योरी पे। वहां पे हालत खराब हो जाती है ना, क्योंकि लॉन्ग आंसर में तुम्हारा पूरा स्किल चेक हो जाता है कि इतने पानी में हो। वहां पे तो तुम नहीं मार सकते ना, ऑब्जेक्टिव में तो तुक्का तुम भी मार नहीं मार सकते हो कुछ भी सकते। टिक करके। हाँ, मैंने देखे हाँ, हैं कितने तुक्के मार के 80% ले आते, तुक्के मारते ही किसी ने तो सर दर्द और है तुम फिर जब वो ये ऐसे। कर रहे हो, तुम सब्जेक्टिव में तो नहीं मार सकते ना, तुम तो वहां पे तुमको आंसर लिखना पड़ेगा, वहां पे तो तुम फंसोगे अच्छे से। सारा पानी निकल जाता है वहीं पे। सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपका क्या विचार है इस पे? सब्जेक्टिव अच्छा था कि बेकार था? आई मीन एज अ हाँ, स्टूडेंट, ऑफ कोर्स अच्छा है, नो डाउट from a सब्जेक्टिव student अच्छा है। perspective, not from like a स्टूडेंट पर्सपेक्टिव तो ऑफ कोर्स elder आंसर perspective. मतलब ना ही आएगा, बट आई वुड से सब्जेक्टिव इज अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि उसमें यू अंडरस्टैंड द पर्सन्स कैलिबर। Value तुम by वहां नहीं मार सकते ना, इसीलिए मेरे को एसओपी ये सब का बहुत वैल्यू है। थैंक गॉड वो सब एमसीक्यू टाइप नहीं है एसओपी। SOP तो is like they want to just know about your personality. बट दैट इज एवरीथिंग। एसओपी बहुत स्ट्रांग था एरिजोना के ये में, एप्लीकेशन फॉर्म में बहुत स्ट्रांग था। अरे आपने वो किया है क्या अभी? एनुअल स्टेटमेंट कुछ दिखाई है आपने, मतलब कॉलेजेस को कि इतना इतना पेमेंट है या फिर इतना इतना बैंक बैलेंस है? मतलब मांगते हैं ना वो लोग। मैं तो कंफ्यूज हूँ उस चीज में बैंक क्योंकि बैलेंस वो सब। हाँ मतलब मांगते हैं ना वो लोग स्कॉलरशिप्स के लिए, या फिर वो फीस के लिए भी मांगते हैं नॉर्मली भी, कि आप ऐसे ये सब दिखाइए। हाँ हाँ आपने वो सबमिट किया क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो। हाँ, किया था आपने सबमिट? नहीं मैं देख रही थी एमआईटी। वियर्ड था, मैं फी वेवर के लिए अप्लाई कर रही थी। मैं कल फी वेवर का अप्लाई कर रही थी, तो मेरे को लगता है पता नहीं पैसा देना पड़ेगा शायद एप्लीकेशन फॉर्म को। तो मैंने एग्जाम लिया भी नहीं है आईएलटीएस टॉफल का। ये तो ना अक्टूबर में तो आपको तो पढ़ना भी नहीं है। जहाँ आईएलटीएस टॉफल क्या बोल रही हूँ मैं, पर्सनली मैं बोल रही हूँ कि ये इजी है। मतलब यूएस जाना इजी है कनाडा से। मतलब इफ एनीवन विल आस्क मी कनाडा इज गोइंग इजियर और यूएस इज गोइंग इजी, आई विल से ऑफ कोर्स यूएस जाना इजी है कनाडा से। एक्सेप्टेंस अच्छा है। नहीं, कनाडा में एक्सेप्टेंस ज्यादा है। कनाडा में सब कनाडा तो इजी है, कनाडा बहुत लोग जाते हैं। पर यूएस तो उतनी पैसे वाली बात फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है।
यूएस यूएस में फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए भी तो है क्योंकि पैसा लगता है, वहां पे डबल पैसा देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी तो देते ही हैं वो ऑब्वियसली। और सबसे बड़ी बात है स्कॉलरशिप नहीं मिलता है ना कैनेडियन यूनिवर्सिटीज में, ये सबसे सस्ते बड़ा भी तो दिक्कत है हैं, वहां पे। सस्ते भी तो हैं वो, सस्ते भी तो कर रखे हैं उन लोगों ने, मतलब ऐसा भी तो नहीं है ना कि वहाँ पे 2 करोड़ दे रहे हैं उन्हें एक साल, 4 साल के। कनाडा और यूएस इज का पर यूएस रैंकिंग बेटर है यूएस यूनिवर्सिटीज का। सारी की सारी, मतलब मैं तो देख रहा था, अभी तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज 3rd नंबर पे है, MIT फर्स्ट, हार्वर्ड 5th नंबर पे है, तो आईवीज तो नीचे जा रही है थोड़ी सी, बट एजुकेशन तो क्वालिटी बहुत बढ़िया है वहाँ का। यूके का भी अच्छा चल रहा है। यूएस है वो आफ्टर ऑल, यूएस है ना वो आफ्टर ऑल। मुझे तो, मैंने तो सोच के रखा है कि मेरे को कहीं नहीं होगा तो भाग जाएंगे गोवा, गोवा इज बेस्ट। नहीं जा पाऊंगी तो मैं इंडिया में ही कर लूंगी, मेरा रिसर्च का एक है ना दिमाग में, मैं उसी को एग्जीक्यूट करूंगी। आप भी गोवा चले जाओ ना, इससे 2 साल के लिए, आई मीन इट्स लाइक मजे के मजे, पढ़ाई की पढ़ाई। अब तो लगता है वो बिट्स गोवा ही पहुंच जाना चाहिए था। बिट्स गोवा तो आप जा सकते हो ना, क्योंकि नहीं क्यों, नहीं, कैसे जाऊंगी बिट्स गोवा? जाते हैं एग्जाम देके गेट का। हाँ वो सारे एग्जाम बहुत कॉम्पिटिटिव टाइप के, सब मार्क्स बेस्ड है ना वो सारे, होलिस्टिक अप्रोच बेस्ड तो एग्जाम है ही नहीं। इंडिया तो सारे ही मार्क्स बेस्ड है। वो सबसे बड़ा दिक्कत है ना इंडिया का, इसीलिए ना लोग बाहर नाइजीरिया, भागते हैं। नाइजीरिया चले जाओ, नाइजीरिया, अब मैं नाइजीरिया ही क्यों, मैं अंटार्कटिका ही पहुंच जाऊंगी। नाइजीरिया सस्ता है, अंटार्कटिका तो महंगा होगा। अंटार्कटिका में कॉलेजेस होंगे, लेट आई मी डोंट थिंक सो, लोग पहले जिंदा तो रह ले, पढ़ाई तो दूर की बात है। आईटीएस होने चाहिए, नहीं है, नहीं है यहाँ पे एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। अंटार्कटिका, वहां पे सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है पूरे अंटार्कटिका में, UANT करके कुछ, जो कि नेट पे नहीं आ रही है। नाइस जोक, नहीं नाइस सही जोक में वेद। सिर्फ एक ही है। अब से तो यही करेंगे पता है वेद, फ्राइडे एंड संडे मिलेंगे हम लोग, तो थोड़ा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा मेरा और तुम्हारा। क्या कर सकते हैं, फुल पावर। करेंगे वही, फ्राइडे तो गाजियाबाद हम पे क्या लोग। ओपिनियन, हाँ, गाजियाबाद पे क्या ओपिनियन है आपका? नो कमेंट्स। कुछ कुछ जगह पे आई प्रेफर नॉट टू से एनीथिंग, बहुत कंट्रोवर्शियल हो सकता है, सो आई प्रेफर नॉट टू से एनीथिंग। अरे अंटार्कटिका फ्री है पढ़ना, वहां पे मैं अंटार्कटिका जिंदा लौट के तो वापस आ जाऊं, मैं जिंदा तो लौट के आ जाऊं वापस वहां से। पढ़ना दूर की बात है भाई, एक दिन भी मैं वहां पे मुश्किल से रह पाऊंगी या नहीं, मेरे को डाउट है। हाँ ये तो मतलब, आज कितना टेम्परेचर है अंटार्कटिका में? -82 फ़ारेनहाइट, ओके, ये तो ज्यादा हो गया, -82 फ़ारेनहाइट, कितना होगा -82 फ़ारेनहाइट? -63 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में कन्वर्ट कर लो। हाँ -63। बोल रही हूँ ना, जिंदा मैं रह लूं, पढ़ाई तो बाद में भी हो जाएगी, जिंदा मैं रह लूं पहले वहां। नहीं, ये तो मौत है। फ्री की मौत आ गई है तो। तब से मास्टर्स वास्टर्स के बाढ़ में भाई, पहले जिंदा में लौट जाऊं, इंडिया में भी पढ़ लेंगे, उस वक्त यही रिएक्शन आएगा। भाई मैं इंडिया में पढ़ लूंगी भाई, मेरे को इससे वापस अच्छा तो जाना है। पढ़ना ही नहीं था। इससे तो अच्छा पैदा ही नहीं होना था, पैदा ही नहीं होना था। आई गेस। अरे आप अफ्रीका में क्यों नहीं ट्राई कर रहे इससे, अफ्रीका ऑन अ सीरियस नोट। चलो तो रैप अप करते हैं, काफी टाइम हो गया आज। हाँ चलो चलो चलो, नाइजीरिया। हाँ नहीं यार, मैं इंडिया तो भी बेटर है मेरे को लगता है अफ्रीका से तो। कम ऑन, इंडिया में थोड़ा तो
इंडिया इज कैसे नॉट पढ़ने लाइक आते हैं अफ्रीकन स्टूडेंट्स को देखा है, मैंने इंटरेक्ट किया है अफ्रीका में अफ्रीकन स्टूडेंट्स के साथ मेरे कॉलेज Africans में। are blacks. Blacks. Blacks are always gay. मैंने ये तो देखा है। मेरे स्कूल में एक लड़का है, वो ब्लैक है, वो गे है, उसकी हरकतें भी गे वाली हैं, तो ब्लैक तो है, अजीब सी छुई मुई टाइप है वो, मतलब मेरे को हाथ में लगाओ प्लीज। नहीं, कुछ कुछ आजकल लोग मैं देखती हूँ थोड़ा वियर्ड भी, मतलब एक दो लड़कों को मैं देखती हूँ कैसे करते हैं, लाइक मतलब क्या है, अजीब सी मतलब हरकत नहीं देते समझ आता हैं है। कि यार ब्रो तू कितना गंदा है ब्रो, तू हाथ से खाना खा लिया ब्रो। ये अजीब अजीब हरकत भाई यहाँ रहती पे है। भाई यहाँ पे थोड़ा पैसा दे दो। मैं मेरे लगता है मेरा हर एक कुछ भी ना पैसे से शुरू होता है, पैसे पे खत्म होता है। पैसा दे दो कोई यार मेरे को। पैसा इज किंग। किंग सब कुछ है, वो भगवान है वो। Like, oh God, I only believe in one भगवान है। God, that is money. अपना सपना मनी मनी। खत्म करें? हाँ बहुत टाइम हो चुका है। मिलता है तो आपसे दो दिन। दो अब दिन 2 दिन आएगा, हाँ 2 दिन। फ्राइडे एंड संडे। जी हाँ दोस्तों, आज फिर सुनामी आ चुकी है। चलो खत्म करते हैं। चलो बाय बाय, हैव अ बाय बाय। नाइस डे आई वुड से। खत्म दे तो अब।